जल्दी बताइए, लास्ट कहां तक हो गया था हम लोग का? लास्ट कहां तक हुआ था हम लोग का? सर आपने टॉर्क एक्सप्लेन किया था। हाँ, टॉर्क एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, टॉर्क मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, और टॉर्क का लगभग कहानी क्लियर हो ही चुका होगा, अभी थोड़ा सा उसी पे मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है सिचुएशन वो देखो यहाँ ध्यान से। एक मैग्नेट इस तरफ है और एक मैग्नेट यहां पर इस तरफ है। सिचुएशन को थोड़ा समझना सही से, ठीक है भाई। और यहां पर फ्रेम कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, फ्रेम कुछ ऐसा है, सिचुएशन फ्रेम को थोड़ा सा देखो। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, मैं समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं बच्चों, क्योंकि फोटो समझ में नहीं आएगा ना तो फिर कोई फायदा नहीं है। मेन है इसमें फोटो, डायग्राम एक बार समझ में आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर से बता रहा हूं भाई, ध्यान से देखना सभी लोग। देखिए, यहां पर मान लीजिए कि भाई इसमें हम किसी प्रकार से करंट दे रहे हैं, ये क्लोज लूप है, आप ये समझिए यहां पर ऐसे ही से। अभी सिचुएशन थोड़ा सा टिल्ड है, ये टिल्ड समझ रहे हो, थोड़ा सा टेढ़ा है ये, थोड़ा सा ये टेढ़ा है। ठीक, अब यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ यूं ऐसे जाएगा, तो यही फोटो मैं आपको थोड़ा समझाऊं अलग फॉर्मेट में, तो ये आपको कैसे नजर आएगा, इसी फोटो को मैं थोड़ा सा एक अलग वे में बताना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर जरा सोचिए, आप अगर यहां लगाइए, जैसे मान लो इसमें करंट यूं ऐसे यहां है, यहां ऐसे करंट है, यहां ऐसे, तो आप थोड़ा सा सोचिए यहां पर, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर देखिए, ये करंट आपको किस तरफ जाता हुआ नजर आएगा? अंदर की तरफ आएगा ना, बोलो। अरे पिछले क्लास में टॉर्क आपको बताया होगा मैंने, तो टॉर्क बताया था, उसमें आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए ना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालो कि आप सोचो यहां सही से कि मैंने एक फ्रेम, कैसा फ्रेम लिया था, एग्जैक्टली फ्रेम कुछ इस प्रकार का फ्रेम था। ठीक, और यहां पर मैग्नेट था साउथ वाला, और यहां था मैग्नेट क्या चीज, नॉर्थ वाला। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है एक्चुअल में, नॉर्थ से निकल के साउथ की ओर जाता है मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता होना चाहिए। तो करंट मान लो इसमें यूं ऐसे करंट है भी, ठीक, तो आप खुद सोचिए ना, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इस तरफ, करंट आपका यूं ऐसे, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, नीचे होगा, और इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एग्जैक्टली ऊपर होगा। ठीक, और इस पर तो फोर्स आपका जीरो ही होगा, क्यों, एंटी पैरेलल, और ये पैरेलल, इस पर फोर्स जीरो होगा। तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताया होगा। अब आप थोड़ा सा समझिए ऐसे सिचुएशन को, थोड़ा ध्यान देखिए, इसको मैं टिल्ड कर दूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं। ठीक, तो थोड़ा सा टेढ़ा कर दो तो क्या सिचुएशन होगा, क्या सिचुएशन होगा, देखो इस पर तो फोर्स हमेशा रहना है, जीरो है, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर रहा हूं, थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूं, आप समझो बात को सही से। तो टेढ़ा करोगे तो मैं देखो यहां पर ये जो करंट अंदर जा रहा है, इसको मैंने क्रॉस से दिखा दिया अभी, ध्यान देना। और ये वायर थोड़ा सा टिल्ड हो गया, टेढ़ा हो गया, और यहां ये ऐसे, और ये करंट क्या हो रहा है, बाहर के तरफ आ रहा है। क्या इसी चीज को मैं ऐसे भी तो दिखा सकता हूं? सोचिए, यहां ध्यान से देखिए, दिमाग लगाइए, इसी चीज को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, बस फ्रेम था, फ्रेम को 2 डायमेंशनल फॉर्मेट में मैंने ऐसे दिखा दिया, मैं 3D फॉर्मेट नहीं, मैं 2D फॉर्मेट बना रहा हूं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक, मतलब ये फ्रेम थोड़ा सा टेढ़ा मैंने कर दिया फ्रेम को, एग्जैक्टली ये कहानी आपको समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। आ रहा है, ठीक है भाई। तो अब देखिए यहां ध्यान से भी, अब देखो इसमें करंट क्या है, अंदर की तरफ है, तो आप यहां पर इस पर निकालोगे मैग्नेटिक फोर्स, तो कैसे देखोगा, करंट आपका अंदर और ये फील्ड इस तरफ है, तो फोर्स क्या होगा इस पर, ये बताओ। आप खुद सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड आपका यहां पर इस तरफ होगा भाई, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर आप सोचो, खुद दिमाग लगाओ कि इस पर किस तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन, ये बता दो। तो नीचे की तरफ। एग्जैक्टली नीचे होगा इस पर फोर्स, ओके। ठीक,
और इस पर फोर्स क्या होगा आप निकाल लो, तो इस पर फोर्स क्या आएगा ऊपर। क्या बच्चों कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। हाँ ठीक है भाई, और इन दोनों की बात कर लो तो इन दोनों पर फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्या बच्चों कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इन दोनों में फोर्स क्या होगा, 0, क्योंकि आप ऐसे भी देखो ना कि भाई जितना करंट इस तरफ जाएगा उतना ही इधर आएगा, तो नेट फोर्स तो ये 0 हो जाएगा इस वाले फ्रेम पे। इस फ्रेम पे, इस वाले पे देखो, मतलब इस पे फोर्स होगा, इस पे फोर्स होगा, लेकिन इसकी बात करो तो दोनों मिला के क्या होगा, 0 रहेगा। समझ पा रहे हो बोलो? जल्दी बताओ मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को सुनो। देखो फ्रेम देखो, ये मान लो ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, तो ये मैंने टीरा कर दिया, तो इस पे और इस पे आपका फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप चेक करके देख लो, मैं चेक करके दिखा दूं। देखो यहां ध्यान सुना, देखो इस पे करंट क्या होगा, देखो आप करंट के हिसाब सोचो, आपको आपने क्या किया, इसको थोड़ा टिल्ड कर दिया, तो करंट इस पे क्या होगा, नीचे होगा। क्या बच्चों क्या बोलो, करंट इस पे नीचे होगा, तो आप फोर्स निकाल के देख लो किस तरफ होगा फोर्स। आप अकल लगाओ कि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, इस तरफ है, करंट थोड़ा सा टिल्ड हो जाएगा तो डायरेक्शन क्या होगा, देखो आप निकाल के देख लो, चेक कर लो, आपको 0 मिलेगा फोर्स, ठीक है। या फिर आप देखो दोनों को आप क्या करो, सुपर इंपोज करके भी आप दिखा सकते हो भाई, जितना इस तरफ उतना ही इस तरफ, तो वैसे भी क्या होगा, नेट करंट आपका 0, नेट फोर्स भी 0 रहेगा इसके वजह से, इन दोनों की वजह से, ठीक है। तो हालांकि आप किसी भी फ्रेम को, किसी भी लूप को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा, नेट फोर्स 0 होगा, आप एकदम श्योर रहिए। अब बच्चों मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनना सही से, देखो ध्यान सुनना, देखो क्योंकि ये मुश्किल नहीं है इतना भी कि आप नहीं कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है कि ये हमसे हो ही नहीं पाएगा, बस थोड़ा समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा, ठीक है। तो अब आप ये सोचो, मान लो ये आपका करंट है, ये वाला, मतलब ये फ्रेम ऊपर होगा तो करंट क्या होगा, इसमें ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है, तो याद करिए फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या था, एल क्रॉस बी, तो एल इस तरफ हो गया और बी इस तरफ, एल क्रॉस बी करो तो इस पर फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। यानी आप ये सोचिए कि यानी इस वाले पर फोर्स, ये फ्रेम पे फोर्स क्या होगा, अंदर की तरफ, तो इस पर फोर्स अंदर की तरफ होगा, और इस पर निकालो क्या होगा, बाहर की तरफ, नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। मैं आपको थोड़ा सा अलग सिचुएशन में मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना भी, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, मैं इसी लूप को अलग से बना के दिखा रहा हूं। देखो शुरू में बेटा लूप कैसे था, शुरू में लूप कैसे था, एग्जैक्टली ऐसे लूप था, क्या बच्चों सही है। अब ये लूप एक्चुअल में हुआ क्या है, थोड़ा सा ये मूव कर गया, रोटेट कर गया, तो थोड़ा सा मान लो मैंने रोटेट कर दिया इसे, ठीक है, आप थोड़ा सा देखते चलना अच्छे से भी, ठीक, ये मान लो थोड़ा सा टिल्ड करेगा, रोटेट कर गया। तो बच्चों अब ये देखो, अब जरा ध्यान से सिचुएशन थोड़ा सा समझना सही से, नहीं समझोगे तो पूरा सिचुएशन आप खराब कर दोगे, इसलिए ध्यान से। देखो भाई आप ये सोचो, दिमाग लगाओ यहां भाई, यहां देखो, यहां फ्रेम आपका थोड़ा सा क्या हो गया, ऊपर हो गया, फ्रेम दिख रहा गया, पहले ऐसे था, अब फ्रेम क्या हो गया, ऊपर हो गया। तो आप देखो ना सही से भाई कि फ्रेम कितना ऊपर चला गया, कितना, समथिंग मान लीजिए थीटा एंगल। क्लियर है या नहीं है, जल्दी बोलो। यस फ्रेम पहले ऐसे था, फ्रेम अब ऐसे हो गया, फ्रेम को मैंने टिल्ट थोड़ा सा ऊपर कर दिया फ्रेम को। बेटा आप ये देखो कि इसमें करंट एग्जैक्टली ऐसे था, इधर यूं ऐसे ही था ना, या वैसे मैंने उल्टा लिया था सेंस, ऐसे आएगा नहीं, गलत सेंस हो जाएगा फिर तो, यानी करंट इसमें यूं ऐसे, तब तो इसमें ऐसे, फिर ऐसे, यूं ऐसे, हाँ भाई सही है। देखो मतलब आप ऐसे देखोगे तो इसमें से लगेगा हाँ करंट बाहर आ रहा है, इसमें लगेगा करंट अंदर जा रहा है, ठीक है, अब सिचुएशन सही है बेटा। अब आप सोचो सही से, अकल लगाओ, देखो मैं सही से बता रहा हूं भाई, यहां देखो, ये थोड़ा सा फोटो में हल्का सा गड़बड़ी हो रहा है बनाने में, बट आप समझ जाओगे, समझ जाओगे, क्योंकि इतना अच्छे से मैंने कर दिया है फोटो का, ये क्लियरिटी अब हो जाएगा। देखो भाई ध्यान से, यहां पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सबको पता है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है भाई, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स निकालोगे इस पर, तो इस पर फोर्स क्या होगा, आप अकल लगा लो, करंट आपका सीधा यूं बाहर, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, फोर्स सीधा ऊपर होगा। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? यस सर।
मैग्नेटिक फोर्स सीधा ऊपर होगा, और मैग्नेटिक फोर्स सबको पता होगा, ये लेंथ ए और ये मैंने बी ऐसा कुछ बताया होगा, आप देख लेना जो भी हो। तो आपका सिचुएशन होगा कि देखो ये लेंथ आपका एल है, तो क्या होगा आई एल बी, तो आई तो ठीक है भाई, इसमें करंट आए, और मैं बात करूं क्या चीज, मैं बात करूं ये लेंथ की, तो ये लेंथ ए और ये कैपिटल बी, तो फोर्स इस पर आ चुका है भाई। अब हम बात करें, ठीक है, तो इसकी बात करो, इस पर निकालो फोर्स, तो इस पर सीधा नीचे की ओर आएगा, ठीक है, सीधा नीचे आएगा, कितना होगा आई ए बी, ठीक, इतना आ जाएगा। अब आप इस लूप पर निकालिए या इस लूप पर निकालिए, तो आप खुद सोचिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरफ है और करंट इसमें आपका इस तरफ है, ठीक है, तो आप दिमाग लगाओ, इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बेटा, वो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ होगा ये बताओ मुझे। तो आपको नहीं लग रहा कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, सीधा अंदर की तरफ होगा, अंदर, हाँ, एल क्रॉस बी, क्योंकि इसमें करंट आई है, तो एल इसके सेंस में क्रॉस बी, तो बेटा इस पर फोर्स क्या होगा, इस पर फोर्स क्या होगा, एग्जैक्टली अंदर की तरफ होगा कि नहीं होगा, और इस पर फोर्स आप निकालो मतलब अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ, और इस वाले में फोर्स निकालोगे तो सीधा क्या होगा, एग्जैक्टली इस पर फोर्स क्या होगा, आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो सही से, तो इस पर फोर्स क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली फोर्स क्या होगा, इस पर सीधा बाहर की तरफ होगा। क्या बच्चों ये बात ओके है पूरा, जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ भाई, और जितना फोर्स ये होगा उतना ही फोर्स तो ये होगा, क्यों, आप देखो ये फोर्स निकालोगे तो ये फोर्स का वैल्यू क्या होगा, आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी, और जितना ये फोर्स उतना ही ये फोर्स, ठीक, यानी जितना इस पर इतना उतना ही है, बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्लियर, देखो एक बात और, एक बात और, जैसे ये फ्रेम है, इस पर फोर्स इस तरफ लगा, इस पर इस तरफ लगा, दोनों बैलेंस है, ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। लेकिन अब आप ऐसा सोचिए कि ये वाला जो ऐसा फ्रेम है टिल्ड है, ऐसा जो फ्रेम टिल्ड है, इस पर एक फोर्स ऊपर है एक फोर्स नीचे है, तो नेट जीरो है। लेकिन अब देखो ये फोर्स इसको रोटेट नहीं करा सकता क्या, नहीं आया बात समझ में, बिल्कुल, यानी ये दोनों फोर्स टॉर्क पैदा कर सकता है, ये दोनों फोर्स टॉर्क पैदा कर सकता है, लेकिन ये वाला फोर्स टॉर्क पैदा नहीं कर सकता है बच्चों, क्यों, ये अपोजिट में है, सीधा है, और ये आप देखो तो ये क्या है, ये सीधा इस एक्सिस के पैरेलल ही है, दिख रहा है क्या, ये ट्रांसलेशन मोशन भी नहीं करा पाएगा, ट्रांसलेशन मोशन को भी चेंज नहीं कर सकता है, और रोटेट तो करवा ही नहीं सकता है। आपको लग रहा है कि ये फोर्स कभी इसको रोटेट कर पाएगा, रोटेट कब हो पाएगा, जब इस वायर पर परपेंडिकुलर, देखो आप ये सोचो ना कि मतलब आप ये जो फ्रेम है, एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर होता ना ये, तो इसको रोटेट करवा सकता था, लेकिन ये क्या है, ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम इसी के अलोंग है, ये सरफेस के टेंजेंट के अलोंग है, तो ये खींच सकता है, सरफेस को रोटेट करा सकता है क्या, ये दोनों फोर्स, जल्दी बताओ। यस सर, आ गया। हाँ, तो ये क्लियर रहना चाहिए, ठीक है बेटा। अब आप ये सोचो, यहां पर ये तो हो गया, अब आप मुझे ये बताइए कि यहां देखिएगा सही से भी, यहां से यहां का लेंथ बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था बी, और ये एंगल आप ले लो थीटा, ठीक है भाई, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से ये थीटा है, तो आप यहां थोड़ा सा समझना सही से भी, थोड़ा ध्यान समझना, मुझे टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क यहां पर क्या होगा, इन दोनों का जो ठीक मिड पॉइंट होगा, बीच का पॉइंट, मतलब आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो यहां पर कि भाई यहां पर आपने फोर्स लगा दिया, ठीक, ये ठीक कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, और ये फोर्स एफ है, और ये फोर्स नीचे एफ है, आप ये समझिए भाई, यहां समझिए, आपको मैंने पहले भी हालांकि बता रखा है, ऐसा नहीं कि नहीं समझा रखा है, ठीक है भाई, ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ रहेगा सवाल में, ठीक, तो अब आप सोचिए, यहां दिमाग लगाइए, मुझे टॉर्क चाहिए, मुझे क्या चाहिए, टॉर्क चाहिए, तो पिछले क्लास में भी मैंने इसका, देखो ये घुमाएगा किसके अबाउट, इसका जो मिड पॉइंट होगा उसके अबाउट ये रोटेट कराएगा, तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क याद करिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बता रखा था। अब आप सोचो, आप अकल लगाओ, यहां देखो क्या था, टॉर्क बराबर बोलो, टॉर्क था आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो देखो मतलब आर ये परपेंडिकुलर और ये एफ, क्या बच्चों ये ओके है बोलो। यस सर। बेटा देखो ये लेंथ क्या होगा, ये यहां से यहां का बी है, तो ये लेंथ क्या होगा, देखो b/2 होगा, ये ओ है ना, तो ये देखो ये यहां से यहां का बी है, तो ये लेंथ क्या होगा b/2, तो ये क्या होगा जल्दी से बताओ, ये आर परपेंडिकुलर, ठीक, और ये क्या है, ये आपका आर परपेंडिकुलर, ये एफ है, तो आप थोड़ा सोचिए, अकल लगाइए,
किसी बच्चे को लग रहा है दिक्कत हो रहा है मुझे, तो बता सकते हैं हाँ सर मुझे दिक्कत हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बताइए जल्दी से। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे टॉर्क चाहिए, मुझे टॉर्क चाहिए, ठीक। तो टॉर्क निकालना है, क्या मैं करूं, अभी सोचना है। देखो मैंने पहले बोल दिया टॉर्क क्या होता है, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, या फिर आपको मैंने पहले भी बोला था आर क्रॉस एफ, याद करिएगा, सुनिए सही से, आर क्रॉस एफ बराबर क्या था, अभी नोट कुछ नहीं करना, यही आपका टॉर्क था बच्चों। क्या पिछले क्लास में मैंने बोला था या नहीं बोला था, जल्दी बोलो। यस सर। ये पिछले क्लास में मैंने आपको बता रखा है। तो बेटा अब देखो यहां थोड़ा ध्यान से यहां पर, ठीक है, मैं एंगल हो सकता है आपको ये एंगल थीटा दिया जाए, या कहीं ना कहीं आपको कुछ मेंशन किया जाएगा एंगल के बारे में, आप निश्चिंत रहें, ठीक है। बस मैं एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूं एक वे भाई आपको, ताकि ये समझ में पूरा चीज आपको आ जाए, दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो चलिए भाई थोड़ा सा सिंसियर होकर समझते यहां पर, देखिएगा सही से। हो सकता है भाई यहाँ पर ये तो क्लियरिटी आपको रहेगा ही रहेगा, ठीक है भाई, कितना एंगल ये है, या हो सकता है आपको यहाँ पर ये एंगल दिया जाए, क्योंकि ये एंगल थीटा, या हो सकता है आपको ये एंगल दिया जाए, ठीक है, ये एंगल आपको दिया जाए, ठीक। तो मैंने वो एंगल ले लिया है, यहां पर ये जो फोर्स इस पर लगा एफ, और ये बी, इसके अलोंग के बीच का एंगल थीटा लिया। अब ध्यान रखना, मतलब एक्चुअल में मैं कर क्या हूं, थीटा मैं क्या ले रहा हूं, थोड़ा ताकि आसानी हो, ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूं, ठीक। तो बेटा अब देखो यहां ध्यान से, तो बस कुछ नहीं, बस बदल दिया थीटा और कुछ नहीं किया, आंसर सब कुछ सेम रहेगा। बेटा ये लेंथ आपका क्या है, b/2, और ये है आपका आर परपेंडिकुलर, ठीक। तो यहां से आर परपेंडिकुलर क्या होगा, b/2, ठीक, और इंटू साइन थीटा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो ना, दिस बाय दिस बराबर साइन थीटा होता है, मैंने करके निकाल लिया, ठीक। तो टॉर्क क्या होगा, तो टॉर्क होगा क्या, देखो ये आर और ये एफ, आर क्रॉस एफ, या फिर क्या होता है आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तो आर पर क्या होगा b/2 साइन, b/2 इंटू एफ साइन थीटा, ठीक। या फिर आप ऐसे सोचिए कि b/2 तो ठीक है, और एफ मैग्नेटिक फोर्स मैंने वहां निकाल रखा, क्या है IA इंटू कैपिटल B साइन थीटा, ठीक। अब ये चीज आपने निकाला, इसका सेंस क्या, देखो इसका सेंस देखो, आर क्रॉस एफ यानी इस तरफ, तो ये सेंस कैसा बेटा, ये सेंस कैसा, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखें भी। अब चलो भाई ये तो हो गया इसके कारण, एक नंबर वाले के कारण, अब निकालते 2 नंबर के कारण। देखो ये थीटा है तो 100% ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ये 2 नंबर वाला है, ठीक। तो 2 नंबर के कारण टॉर्क निकालो, तो ये भी क्या होगा, एग्जैक्टली उसी सेंस में होगा। तो ये क्या होगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, आप निकाल लो चेक करके, ठीक है भाई, आप चेक करके निकाल लो, तो आपको वही मिलने वाला है, ठीक है भाई। ये लेंथ क्या होगा, b/2 होगा, और ये एंगल आपका थीटा, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ये निकाल लो आर परपेंडिकुलर, तो आपको वही मिलने वाला है, क्या चीज, b/2 साइन थीटा। तो आपको क्या मिलेगा, ये b/2 साइन थीटा और इंटू एफ, मतलब IAB, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, b/2 IAB साइन थीटा, ओके। तो अब देखिए नेट टॉर्क किससे निकालना है, तो नेट टॉर्क दोनों एक ही दिशा में, जिस दिशा में ये है उसी दिशा में ये भी है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो नेट टॉर्क के लिए क्या करेंगे, नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या करेंगे, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 दोनों को ऐड कर देंगे, तो क्या होगा बोलो, क्या होगा, BIAB साइन थीटा, या फिर देखिए यहां से I इन दोनों का मल्टीपल A इंटू बी इंटू कैपिटल B साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो यहां तक मेरे हिसाब से ओके हो गया होगा, ठीक है भाई। अब मैं आपसे पूछूं कि इस लूप का एरिया क्या होगा, इस लूप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ लूप, तो आंसर आएगा A इंटू बी, ठीक। एरिया ऑफ लूप A इंटू बी, और इसी को मैं कैपिटल A लिख रहा हूं। पहले आप इसे आप हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, ये आपने पिछले क्लास में लिखा था तो ठीक है, नहीं लिखा है तो भी आप हेडिंग डालिए, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, हेडिंग डाल दो, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप। क्या आप सभी ने हेडिंग डाल दिया, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये वाला फोटो और ये वाला फोटो, अच्छे से पहले फोटो बना लीजिए सभी लोग, यहां से यहां तक का, बस समझना है और कुछ नहीं इसमें, बाकी धीरे धीरे सवाल बनाने लगोगे अपने आप ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा।
हो गया बेटा सबका? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलिए भाई इसको इरेज करते हैं, इसको इरेज करते हैं। देखो आपसे कोई प्रूफ पूछने वाला नहीं है, ये आप भी जान रहे हो। क्या भाई कुछ मैं गलत कह रहा हूं? बस ये लेकिन आपको पता रहना चाहिए फंडामेंटल चीज। आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछेगा, आपसे कोई प्रूफ नहीं पूछने वाला है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो भाई नेट टॉर्क अबाउट ओ क्या मिला? आई ए बी मतलब एरिया, कैपिटल ए इंटू बी साइन थीटा। ये कितने लूप के लिए था? ये क्या था? फॉर वन लूप, फॉर वन लूप। लेकिन लूप एक ही हो, एक ही लूप हो, एक ही टर्न हो, तो इतना टॉर्क होगा। इफ नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू कैपिटल एन, मान लो उसमें नंबर ऑफ टर्न कैपिटल एन है, ठीक है, देन टॉर्क इक्वल टू कितना? तो इस केस में जो नेट टॉर्क होगा अबाउट ओ, वो क्या होगा? देखो एक के लिए इतना है, तो एन लूप के लिए क्या होगा? एन आई ए बी साइन थीटा। या फिर यही चीज क्या होगा बेटा? यही क्या होगा? बीना, ठीक, बी आई एन ए, बीना साइन थीटा, ये ध्यान रखना, ठीक। या भाई अब आपको मैं इसी में बताऊं, ध्यान से सुनना, इसी में बताऊं तो आप ये गौर से देखो, तो ये चीज क्या है? एक्चुअल में ये चीज मैग्नेटिक मोमेंट है। एक्चुअल में आप गौर से देखो, देखो याद है आई इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट, एक लूप के लिए कितने लूप, कितने टर्न? एन, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट है। तो क्या होगा? बी एम साइन थीटा या फिर एम बी साइन थीटा, या फिर वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? एम क्रॉस बी, ठीक। नोट करिए, जैसे मैं आपको बताता हूं, सुनना, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, टॉर्क आपने निकाला होगा कैसे? P क्रॉस E करके, याद है बच्चों? आपने निकाला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, P क्रॉस E करके टॉर्क निकाला होगा। तो P क्या था? डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट, P क्रॉस, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ऐसे निकाला होगा। एग्जैक्टली यहां पर जो टॉर्क है ये डायपोल, उसी तरह मैग्नेट में भी डायपोल होता है, उस डायपोल का मोमेंट क्या होता है? m होता है बेटा। तो m क्रॉस ये, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड, एग्जैक्टली सब सिनेरियो सेम है। आया बात समझ में? Yes, sir. हाँ, कॉपी कर लीजिएगा। सर सर, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डायपोल मोमेंट की तरह ही होता है। क्या चीज? मैग्नेटिक मोमेंट हाँ, डायपोल सुनो सुनो सुनो, बिल्कुल 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 आप सही सोच रहे हो। देखो जैसे नहीं, आप डायपोल में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता ना, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जैसे होता ना, उसी टाइप से मैग्नेट में भी डायपोल मोमेंट होता है, ठीक। उसी डायपोल मोमेंट को कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इज दैट ओके? यस सर। मैं आपको समझाता हूं, मैं समझाऊंगा भी, आप चिंता नहीं करो। आपने सवाल पूछा ना, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, चिंता नहीं करो। इसको मिटा दूं? यस सर। चलो, आपने सवाल पूछा है तो मैं जरूर उसे क्लियर करूंगा, आप चिंता नहीं करिए। तो ये सब कुछ खत्म है, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन इस पर आएगा, क्योंकि टर्म 1 आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है, आप भी समझ रहे हैं। टर्म 1 आपका पूरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक। तो ज्यादा परेशानी का विषय नहीं है, आप भी समझ रहे हैं। देखिए नेक्स्ट बेटा, मैं आपसे बोलूं कि आपने बोला भी कि यहां पर ये क्या है, यहां पर ये एक लूप है, इसमें करंट यूं ऐसे है, तो इस लूप में करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन पता लगाओगे ना, तो क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा फील्ड, यानी इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यूं निकलेगा। समझो पहले बात को, हालांकि ये अभी पढ़ाने वाला मैं नहीं हूं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा ऐसे, ठीक। तो करंट कैरिंग लूप
एक्चुअल में एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये करंट कैरिंग लूप, यानी किसी लूप में करंट हो तो ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक। यानी नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ से फील्ड निकलता है, ठीक, साउथ पे फील्ड क्या होता है, आता है। एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन होता है, मतलब ये करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक। अब जरा सोचो, इसका भी क्या होता है, हर एक पोल जैसे होता है ना, चार्ज, चार्ज में प्लस माइनस होता था, याद है आपको, चार्ज में प्लस माइनस होता था। उसी तरह मैग्नेट का भी एक अपना पोल का स्ट्रेंथ होता है भाई। तो इसको आप कहते हो क्यूएम प्लस का, इसको भाई क्यूएम माइनस का, ठीक, ऐसा होता है। और इसको बोलते हैं, यहां पे देखो, ये जो एन, ये जो पोल का अपना खुद का कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ है, इसे मैंने क्यूएम, या कुछ लोग इसको स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भाई। इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। इसको क्या कहते हैं भाई, पोल स्ट्रेंथ। क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, पोल स्ट्रेंथ। समझ में आ रहा, बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो जैसे अब आप सोचो कि आपने निकाला होगा, ध्यान सुना, जैसे आपने निकाला होगा, याद करिए, क्या चीज, पी निकाला होगा। पी क्या था, क्यू इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन, याद है, बोलो। अरे कोई एक चार्ज इनटू दोनों के बीच का सेपरेशन, क्या आपको ये याद नहीं है, बोलो। याद है सर। एग्जैक्टली तो ये लेंथ मान लो एल है, तो क्यू इंटू एल होगा। उसी तरह मैं बात करूं मैग्नेटिक मोमेंट का, ठीक, तो मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो कोई एक पोल का स्ट्रेंथ, क्या चीज, क्यू एम इंटू इसके बीच का सेपरेशन, एग्जैक्टली ये होगा। ओके है, बोलो। अब यही चीज यदि लूप में देखा जाए, तो लूप में करंट आई, इसका एरिया ए, तो यही चीज बेटा बराबर होता है आई इंटू ए के। अब और कुछ मैं समझाऊं क्या? नो सर, आगे अब आपको मैं बताऊं, एक सवाल आता है, एक सवाल आता है, देखो यहां पर जो पोल स्ट्रेंथ बेटा आया, वो आई अपॉन, सॉरी, आई ए अपॉन एल, ये मिला। तो आई मतलब एम्पियर, और ये मीटर स्क्वायर बाय मीटर कट जाएगा, तो क्या होगा, एम्पियर मीटर होगा, बोलो, एम्पियर मीटर। तो ये यूनिट है किसका, यूनिट ऑफ किसका, जल्दी बोलो, यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, इसका पोल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। क्या बच्चों ध्यान रहेगा, बोलो। यस सर। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जा सकता है कि भाई पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताया, ठीक, आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, ठीक, ध्यान रखिएगा, नोट करिए इसको। जल्दी से करेंगे नोट। अच्छा, एक और बात, आपसे कोई कुछ पूछेगा कभी कि क्या चार्ज का सिंगल पोल, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज का एग्जिस्ट करता है, तो आंसर आता है यस, ठीक। अब उसी तरह मैं बात करूं कि मैग्नेट का सिंगल पोल, ठीक, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। नहीं करता है, बिल्कुल ध्यान रखिए, चार्ज का करता है, लेकिन मैग्नेट का पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है भाई। इसको कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करेंगे। मैग्नेट का सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मिटा दूं बेटा, यस मिटा सर। दूं। अब एक सवाल आएगा, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। सवाल क्या है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसा सिचुएशन है, और यहां से कहेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड का लाइन यूं ऐसे निकल रहा है, तो क्या ये पॉइंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये ट्रू या फॉल्स? फॉर मैग्नेटिक फील्ड ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? सर ये फॉल्स सही कि है। गलत है? क्यों? सर सिर्फ एक ही पॉइंट दिया है, मतलब दो पोल होते हैं। हाँ, ये देखो, मतलब आप ये सोचो कि ये एक पोल एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा, नॉट ट्रू। हाँ भाई जल्दी बोलो, ओके है?
एक और बात ध्यान रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन कभी एक दूसरे को कट नहीं करता, हालांकि आपने पहले भी पढ़ा होगा। ये सब पढ़ा कि कोई फायदा नहीं है, इसको इरेज करता हूं भाई, आगे बढ़ता हूं, खत्म कहानी, इसमें कुछ नहीं है अब। तो चलिए यहां तक का सिचुएशन खत्म है। अब एक टॉपिक आपका बचा हुआ है, वो है केवल मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, उसमें लैंग्वेज बेटा है, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फोर्स का समझो चक्कर आपका पूरा एंड है, फोर्स का प्रक्रिया पूरा एंड है, फोर्स में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। तो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं लेके क्या चीज, देखो गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक, कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, या गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में कैसे बनाओगे, ये चीज मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। लेकिन गैल्वेनोमीटर है क्या, वो चीज अब पढ़ना है, ठीक है, उसी का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या नाम है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो एक्चुअल में इसका मैं आपको सेटअप बता देता हूं, आप एक बार पढ़ लेना, फिर मैं पढ़ाऊं तो मुझे लग रहा है कि बेटर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है भाई कि एक्चुअल में जो होता है ना हॉर्स शू, नाल चुंबक, जो हॉर्स का शू होता है एग्जैक्टली उसी शेप का दो यहां पर मैग्नेट लिया जाता है, एक पोल इसका नॉर्थ यहां पर, एक पोल साउथ यहां पर, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो इस प्रकार का सिचुएशन रहता है। ठीक है, अब यहां पर एक लूप रखा जाता है, ठीक है, एक लूप रखा जाता है, इसके बीच में यहां पर लूप रखा जाता है, फ्रेम। ठीक है, तो फ्रेम आप रखोगे तो फ्रेम में क्या होगा, करंट डालोगे, किसी भी तरह से आप करंट डालो, करंट डालोगे ही डालोगे। ठीक है, तो भाई करंट डालोगे तो सिचुएशन क्या होगा कि एक तरफ से करंट क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, और एक तरफ से करंट क्या होगा, बाहर की ओर आएगा। अब आप ध्यान रखें, गैल्वेनोमीटर में जब निडल होता है ना, एग्जैक्टली यहां पर पॉइंटर होता है 0। लग रहा है फोटो सबको नहीं दिख रहा है क्या, या दिख रहा है सबको, दिख रहा है सर। गैल्वेनोमीटर का जो होता है ना तीर, पॉइंटर, एग्जैक्टली ये यहां पर होता है 0, ठीक यहां पर होता है। इस तरफ आओगे तो आपको मिलेगा -1, -2, -3, ऐसे रहता है 1 2 3। इस तरफ भी होता है 1 2 3, ऐसा सोन रहता है। मतलब देखो, आप करंट यूं ऐसे डाल रहे हो तो हो सकता है ये इस तरफ घूम जाए, करंट आप उल्टा डालोगे तो ये इस तरफ चला जाएगा, दोनों तरफ ये मूव कर सकता है। मतलब करंट के सेंसेशन के साथ उसका डायरेक्शन भी ये बताएगा कि किस तरफ है करंट आपका। क्लियर है, बोलो। यस सर। हाँ, ये ध्यान रखो। तो इसमें ये अपना ये पॉइंटर यहां पर किसी ये अटैच रहता है, ये घूमेगा तो ये भी घूम जाएगा। ओके बच्चों, यस सर। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, ये घूमेगा तो ये भी घूमेगा, ठीक, ये इधर तो ये इधर, ये इधर, तो ये ऐसा सिचुएशन है। बाकी का हम वो बाद में इसमें अब देखते रहेंगे क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, वो आगे का है चक्कर, हम ठीक है बाद में जानेंगे डिटेल से, क्योंकि बहुत सारा चीज में सेटअप होता है, बहुत सारा रहता है टर्म्स। ठीक है, बाकी हम बाद में देखेंगे एक्चुअल में होता क्या, मैं आपको बताऊं आपको थोड़ा अच्छे से ढंग से। तो यहां पर ये कॉइल आपका हो गया, ठीक है बेटा, सुनना सही से, कॉइल रहता है, इसमें आपका ये ना पॉइंट, ये जो एरो है ये सेट कर दिया जाता है और इसे एक स्प्रिंग से जोड़ दिया जाता है। ठीक, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, अच्छे से ध्यान से सुनना, सही से ध्यान सुनना अच्छे से, देखो। ठीक, अब ये यूं अपना पॉइंटर इसमें लगा हुआ रहता है भाई, पॉइंटर अपना ये घूमेगा यूं, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये भी ऐसे ऐसे घूमेगा। ठीक, तो क्या होता है, जैसे ये ऐसे घूमा, स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आएगा। आप ये सोचो ना कि ये स्प्रिंग में बांध दूं, मैं स्प्रिंग को ऐसे मरोड़ दूंगा, घुमा दूंगा, तो फिर स्प्रिंग इसको क्या करेगा, अपने पुराने पोजीशन पर ले आएगा। फिर मैं इसको इधर उल्टा घुमा दूं, स्प्रिंग इसको फिर से घुमा के अपने नेचुरल सिचुएशन में ले आएगा। क्या बच्चों सही बात है, ये बोलो। यस सर। एग्जैक्टली वही होता है, जब आप इसमें करंट डालोगे ना, तो करंट डालते ही क्या होगा, ये ट्विस्ट हो जाएगा, घूम जाएगा। लेकिन करंट जैसे ही आप गायब करोगे, स्प्रिंग में जो ट्विस्टिंग है वो फिर से इसको रिस्टोर करके अपनी जगह पर 0 पर ले आएगा। आ रहा बात समझ में, बोलो। यस सर। हाँ, ये सिचुएशन होता है। तो एक्चुअल में ये जो रोटेट करता है ना, आप ये खुद सोचो, आप जरा दिमाग लगाओ, आपने टॉर्क लगाया, मतलब करंट गया इसमें, तो करंट के कारण टॉर्क कितना होगा, सबको पता है, एन लूप है, तो बिना साइन थीटा होता है बेटा, बोला था ना, बिना साइन थीटा। ये किसके वजह से, ये थीटा घूमा है,
थीटा रोटेट किया है, ठीक है भाई, थीटा ये रोटेट किया, तो इसमें क्या आ जाएगा बोलो, बिना साइन थीटा का टॉर्क आ गया। अब ये टॉर्क आने से क्या ये स्प्रिंग क्या ये स्प्रिंग ट्विस्ट, कुछ ना कुछ ये ट्विस्ट, ये मरोड़ा नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ एंगल घूम नहीं सकता क्या, बोलो घूम आप सकता है खुद सर। सोच, और बेशक घूमेगा। तो ये कितना एंगल से ये ट्विस्ट हुआ, तो मान लीजिए फाई एंगल से ट्विस्ट हो गया, फाई एंगल से घूम गया, ठीक। तो ये घूम गया, तो यहां पर स्प्रिंग में ये जो घूमा है, इसमें जो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा वो क्या होगा, C इंटू फाई के बराबर होगा, ठीक। जो जिस जिस कंडीशन में जब ये दोनों, मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ठीक है भाई, और ये होगा किसके कारण, रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया। जब ये दोनों बराबर होगा तो कांटा रुक जाएगा। यदि गलती से दोनों में कोई ज्यादा हो गया तो वो घुमा दे, जैसे ये ज्यादा है, मान ली करंट तूने बढ़ा दिया, ये बढ़ जाएगा तो कांटा और भाग जाएगा। अब मान ली करंट कम हो गया तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसको फिर से घुमा किधर ले आएगा। आ रहा बात समझ में, और दोनों बैलेंस रहेगा तो क्या होगा, कांटा बिल्कुल एकदम पॉइंटर एक जगह स्थिर रहेगा। तो बैलेंस कंडीशन की मैं बात करूं तो क्या होगा, C फाई इक्वल टू क्या होगा, बिना साइन थीटा, ठीक। बाकी ये चीज आपका बस बेसिक है, ये ध्यान रखिए। लेकिन मैं यही कहूंगा आपको कि आप थोड़ा इसे पढ़ के आइएगा, इसके फंक्शन को पढ़ के आइएगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आप बेसिकली, मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, सुनना मेरे बच्चों अच्छे से, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या है बेटा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब आप करंट कैरिंग लूप को, सुनना मेरी बात को अच्छे से बेटा, जब आप करंट कैरिंग लूप को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ठीक। तो इसी प्रिंसिपल पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी काम करता है। क्या बच्चों ओके बोलो? यस सर। बिल्कुल, ये ध्यान रखिए, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है भाई कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ध्यान रखिएगा टॉर्क के प्रिंसिपल पे काम करता है, ओके। अब यहां पर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या देखा आपने कि ये भाई एक फ्रेम है, फ्रेम का बॉटम हिस्सा एक स्प्रिंग से जोड़ा गया है और फ्रेम का अपर हिस्सा एक पॉइंटर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, एक पॉइंटर से यानी एक निडल से जोड़ दिया जाता है, ठीक। जैसे करंट डालोगे टॉर्क लगेगा, ये क्या होगा, घूम जाएगा, तो पॉइंटर भी क्या होगा, घूम जाएगा, ठीक। जैसे करंट खत्म तो स्प्रिंग में जो ट्विस्टिंग रीस्टोरिंग ट्विस्ट है, ठीक है, मतलब ये स्प्रिंग क्या होगा, जैसे आपने टॉर्क डाला, जैसे आपने करंट डाला, क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, उसकी वजह से टॉर्क आएगा, स्प्रिंग क्या होगा, घूम जाएगा। तो अब जैसे ही आप करंट को गायब करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो टॉर्क है वो तो गायब हो जाएगा, वो तो काम करना बंद कर देगा। लेकिन स्प्रिंग अभी मरोड़ा जा चुका है, तो स्प्रिंग में अभी भी क्या है, ट्विस्टिंग है, तो उस ट्विस्टिंग की वजह से क्या ये टॉर्क रहेगा कि नहीं रहेगा, अब ये टॉर्क क्या करेगा, फिर से स्प्रिंग को इनिशियल पोजीशन पर ले आएगा। क्या बच्चों ओके बोलो? यस सर। पूरा फंक्शन समझ में आ गया बोलो? सर ये सी क्या होता है वो नहीं समझ में आया। सी, हाँ ये सी है ट्विस्टिंग कांस्टेंट। यस सर। सी क्या है, ट्विस्टिंग कांस्टेंट। जैसे आपने पढ़ा होगा कि F इक्वल टू के एस, पढ़ा होगा आपने। जैसे आप मान लो स्प्रिंग को एक्स लेंथ एक्स्ट्रा खींच देते हो, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स डेवलप होता है वो के एक्स के बराबर होता है ना, पढ़ा है ना? यस सर। इसी तरह से जब आप स्प्रिंग को थीटा एंगल एकदम ऐसे मरोड़ दोगे तो उसमें जो टॉर्क जनरेट होगा वो क्या होगा, C इंटू थीटा या C इंटू फाई के बराबर होगा। C इज बेसिकली ट्विस्टिंग कांस्टेंट, ओके। यस सर। हाँ, तो सभी लोग ऐसे नोट ना करें, आप पहले पढ़ लें इसको अच्छे से, उसके बाद मैं इसे अच्छे से पढ़ा दूंगा, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी इसमें खास नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक। अब एक दो पॉइंट इसमें, जैसे कि करंट सेंसिटिविटी, ठीक, और उसके बाद आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी, थीटा बाय आई, करंट सेंसिटिविटी, उसका थीटा बाय वी वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब छोटे छोटे चीजें आप देख लेना, ठीक है ना। तो आपका काम बेटा है पहले आप पढ़ लियो अच्छे से, उसके बाद मैं बता दूंगा। तो अगला जब हमारा क्लास होगा, कृपया आप उस दिन अच्छे से पढ़ के आए, मैं आपको यही कहूंगा, ठीक। अच्छे से पढ़ लोगे तो गारंटी आपको दिक्कत नहीं होगा, हाँ नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगा, ये ध्यान रखना, ओके। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो इधर का कहानी आपका फिनिश है पूरा, ठीक। अब हम लोग का स्टार्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड, टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना है, हेडिंग डाल दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड हेडिंग डालिए जल्दी से जल्दी से। और मैग्नेटिक फील्ड कोशिश करना हमें यह है कि जितना जल्दी से जल्दी ये बाइंड अप हो जाए, जल्दी से जल्दी। तो जल्दी से आप हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से आप हेडिंग डाल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड जल्दी से हेडिंग डाल देंगे आप। डाल दिया आपने हेडिंग, जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है भाई, डाल दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो बेटा स्टार्टिंग ऑलरेडी मैंने पहले ही कर रखा है, इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, टाइम वेस्ट नहीं करना है इसमें। तो सोर्स ऑफ, पहला पॉइंट है, इसमें हेडिंग डाल दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड, आप चैप्टर का नाम डाल के पहला पॉइंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, देखिए मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स क्या क्या है बेटा। तो पहला है कि जैसे कहीं पर मान लो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में। ऑलरेडी मैंने पहले भी ये बता रखा है बच्चों, ठीक। तो पहला तो हो गया क्या बेटा, मूविंग चार्ज, पहला हो गया मूविंग चार्ज। दूसरा क्या हो गया, करंट। करंट भी है इसका सोर्स, जैसे मान लो करंट कैरिंग वायर है, ठीक, आपने मान लो टेबल पर करंट कैरिंग वायर रख दिया, यूं ऐसे एक टेबल है, टेबल पर रख दिया, ठीक। तो क्या होगा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में ढेर सारा मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा कुछ इस प्रकार से। क्या बच्चों ये ओके है, बोलो। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा, ओके बच्चों। यस सर। हाँ, अगला है खुद मैग्नेट। खुद मैग्नेट भी है, यानी कहीं पर मान लो मैग्नेट है, यानी ये साउथ ये नॉर्थ, तो मैग्नेट से भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ठीक, इससे भी निकलता है, ठीक है बच्चों, ओके बोलो। यस जल्दी सर। बताओ। हाँ, तो आप जल्दी से इसे नोट करो, क्विकली जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो नोट। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक बात पूछनी थी, जैसे हम करंट कैरिंग वायर में डिपिक्ट करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे ऐसे बन रही, तो वैसे तो हर पॉइंट में वैसे ही सर्कल्स बनेंगे ना। मतलब किसकी आप बात कर रहे हो, करंट कैरिंग वायर में जैसे सेकंड नंबर में आपने डिपिक्ट किया है, तो हाँ ऊपर हाँ से यहाँ, नीचे तक सब जगह वैसे ही हाँ बनेंगे ना। सब जगह, सब जगह आप यहां बनाना चाहो ना, यहां भी सब जगह, सभी जगह, सभी जगह। मतलब आप ये समझो, इसका डायरेक्शन भी मैंने बोला था राइट हैंड थंब रूल से निकालते डायरेक्शन, मतलब अंगूठा रखो करंट के डायरेक्शन में, अंगूठा रखो करंट के डायरेक्शन में, बाकी फिंगर का फोल्डिंग का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का सेंस बताएगा, बोला था मैंने, ओके। यस सर। बिल्कुल, आप इसे नोट कर लें, ठीक है। तो ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, लिख लिया सभी लोग। ये सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात कर रहा हूं, तो मूविंग चार्ज के वजह से भी हो सकता है, इस बात का आप ध्यान रखें, या फिर करंट कैरिंग वायर के वजह से भी हो सकता है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं ना किसी बच्चे को। नो सर नहीं है। इसको इरेज करता हूं, ठीक। अब ये सब खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेसिक बेसिक है और कुछ नहीं खास है, बस थोड़ा सा मेरे सवालों का एक दो जवाब आप दे दो लेके, ठीक है भाई, मेरे सवालों का एक दो आप जवाब दे दो, मैं समझ जाऊंगा। देखो अपने को इस चैप्टर में पढ़ना है केवल करंट के वजह से, केवल करंट या फिर मूविंग चार्ज की वजह से, तो मूविंग चार्ज का चांसेस कम है, बस करंट का ही चक्कर रहेगा, इसमें ध्यान रखो आप। तो पहले तो ये बोलो कि मैंने इस बोर्ड में एक करंट का वायर चिपका दिया, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा ये बताओ, यहां पर और यहां पर, मतलब इस पॉइंट का नाम के है और इस पॉइंट का नाम एम है, तो के और एम पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता दो, जल्दी बता दो। एम पर बाहर और के पर अंदर। एम पर बाहर, हाँ यहां पर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा, क्यों, देखो आप पकड़ो अंगूठा इस तरफ, तो यहां से अंदर जाएगा और यहां से क्या होगा, बाहर आएगा। सभी लोग समझ रहे हो क्या, सभी लोग समझ रहे हो। यस सर। यहां देखना ऐसे पकड़ेगा तो ये अंदर नहीं जाएगा और यहां से बाहर आएगा,
एग्जैक्टली यहां देखो, यहां इसको आप इमेजिन, इसको पकड़ो, करंट नीचे पकड़ो इसको, तो यहां से अंदर और इधर से बाहर, तो यहां से अंदर की ओर और यहां से बाहर की ओर। ओके बोलो। यस सर। हाँ नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो नोट। जल्दी से करो नोट, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। यस सर डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया खत्म कहानी, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। चलिए भाई, अब सीधा हम बढ़ते हैं आगे। तो आप समझ चुके होंगे लगभग, मेरे हिसाब से इसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी होगा नहीं। चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब सुनना सही से, अगला है आपका सीधा डायरेक्ट टॉपिक नंबर 2, बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। हालांकि अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा जाएगा नहीं, इसलिए क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं। हाँ, इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा, देखो यदि ये आपका पहले वाला रहता सिचुएशन, तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहता, ठीक। हालांकि पूरा सिचुएशन तो ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे डेरिवेशन तो कभी पूछेगा ही नहीं, बट इसका एप्लीकेशन वगैरह आ जाएगा। तो भाई ध्यान से देखना, ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये क्या है, करंट कैरिंग वायर है। सुनते चलो भाई, सुनते चलो, सुनते चलो अच्छे से, नहीं तो पूरा यहां पर आपको दिक्कत होगा, इसलिए अच्छे से सुनिए इत्मीनान से। मतलब आप ये समझो, इसमें करंट है, ठीक है, कितना करंट है बेटा, आई करंट है, ठीक, इसमें करंट है, यहां पे आई है ऐसा। यहां पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, छोटा सा एलिमेंट, ठीक। तो आपने एकदम बिल्कुल छोटा सा एलिमेंट लिया है, तो भाई आपको मैंने एक छोटा सा टर्म पहले बोला होगा, आई इंटू डीएल के ऊपर तीर। मतलब यहां पर जो आपने लेंथ लिया ना, ये लेंथ एग्जैक्टली डीएल के बराबर है बेटा। किसके बराबर, जल्दी बोलो। डीएल के बराबर। एग्जैक्टली डीएल के बराबर है, ठीक। तो बेटा यहां पर ये जो है ना, आई इंटू डीएल, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। इसी में डिफाइन करता हूं, सुनना सही से अच्छे से। मतलब एक छोटा सा टर्म यहां डिफाइंड होगा, क्या डिफाइंड होगा, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट क्या होता है, आई इंटू डीएल के ऊपर तीर। हालांकि ये पहले टर्म ये आ चुका है बच्चों, ये टर्म पहले ही आ चुका है, ठीक। जब हम फोर्स वगैरह निकाल रहे थे तभी ये आ चुका है, तो इस पर दिमाग नहीं लगाना आपने, ठीक। तो आप ये समझो, आइडियल यानी करंट एलिमेंट का दिशा इस तरफ हो गया, ओके। अब आप समझो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, जिस तरफ करंट होगा उसी तरफ होगा, ये सेंस ऑलरेडी आपको मैंने पहले बोल रखा है, तो दिमाग नहीं लगाना है। मुझे यहां से जो आपने करंट एलिमेंट लिया है, यहां से एग्जैक्टली कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट मैंने लिया है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का नाम आप पी रख लो या आप रख लो, के जो भी रखना चाहो, ये आपका चॉइस है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना, केवल इतने से हिस्से के कारण, पूरे के कारण नहीं, केवल इतने से हिस्से के कारण, ठीक है भाई। तो इतने से हिस्से के कारण मैं यहां पर निकालूंगा मैग्नेटिक फील्ड, तो कितना होगा ये निकाला, पहले तो डायरेक्शन निकालें। तो आप खुद सोचो, करंट भाई सीधा इस तरफ है, तो इसके कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की ओर होगा बच्चों, ठीक। क्या ये आपको क्लियर है, बोलो। जवाब नहीं आ रहा बच्चों, आप खुद सोचो, ये आपका वायर इस तरफ है, आप इमेजिन करके देखो, पकड़ो तो क्या होगा, आप ऐसे पकड़ो, ये अंदर ऐसे यूं नहीं होगा क्या सिचुएशन, बोलो। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखें इस बात का, ठीक। तो एकदम क्लियर आना चाहिए, छोटा छोटा पॉइंट तो मैं बता रहा हूं, इसमें कुछ ऐसा खास तो नहीं बता रहा हूं मैं। अब यहां पर ये चीज तो हो गया, ठीक। देखिए बायोट-सावर्ट लॉ एक्चुअल में ये एक ऐसा लॉ है जो करंट एलिमेंट के कारण, करंट एलिमेंट के कारण किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इसके बारे में बताता है। सुनना भाई, सुनना भाई, सुनना भाई, सुनना भाई। पहला पॉइंट तो ये यहां पर है, पहला पॉइंट तो ये कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, मैग्नेटिक फील्ड डीबी, इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू आईडीएल के मैग्नीट्यूड के बराबर है। पहला पॉइंट तो ये, ठीक, ध्यान सुनते चलो। एक और बात मैं यहां पर बताऊं बच्चों, एक और बात बताऊं मैं आपको। तो यहां पर आप गौर से देखें,
तो एक चीज आप देखेंगे कि करंट एलिमेंट और आर आपका इस तरफ है, पोजीशन वेक्टर आप समझ लो, इसके रेस्पेक्ट में करंट एलिमेंट ये पोजीशन, तो इसके बीच का ये एंगल आप चाहो तो थीटा रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, चलेगा। तो अब बच्चों गौर से देखो यहां पर, तो डीबी प्रोपोर्शनल यानी इसका मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा भी होता है, ठीक। ये 2 हो गया पार्ट। थर्ड पार्ट बेटा ये है कि ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, कोई भी फील्ड हो वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। दैट मींस डीबी का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, आप समझ रहे हो, कोई भी फील्ड होगा वो डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ यही होता है, ध्यान रखें। तो ये 3 पॉइंट इसमें बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं आगे बोलूं कि डायरेक्शन ऑफ, सुना, डायरेक्शन ऑफ dB in the sense of, या in the direction of, सुनना भाई, किसके डायरेक्शन, देखो dl इस तरफ है और r इस तरफ है, तो dl क्रॉस r है या dv, सॉरी यहां देखो ये तो r इस तरफ है ना, हाँ, तो आप मुझे बताओ कि dv का डायरेक्शन किस तरफ है, dl क्रॉस r या r क्रॉस dl है, जल्दी से बताओ। इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलो, किसके डायरेक्शन में, जल्दी बताएंगे। इन द डायरेक्शन ऑफ क्या बोलो जल्दी से, किसके डायरेक्शन में है? अरे आप ये आर के, बेटा ये मुझे बताओ, आर आपका इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है क्या? आर मेरा इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरफ है क्या? बोलो, आप ऐसे सोचो ना, करंट आपका, करंट कैरिंग वायर इस तरफ है, यूं ऐसे सब, ये देखो ये दोनों, ये सब एक ही प्लेन में है। मतलब मैं आपको बता दूं यहां पर एक पॉइंट अभी ये भी कि मैं, सुन लो मेरी बात को अच्छे से, पहले सुन लो अच्छे से। करंट एलिमेंट आइडियल एंड वेक्टर आर एंड करंट कैरिंग वायर आर इन सेम प्लेन, सबके सब एक ही प्लेन में है, इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। तो भाई यहां फिलहाल कौन से प्लेन में है? ये व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है। तो अब आप ये सोचो ना, परपेंडिकुलर होगा, किसके परपेंडिकुलर? आईडीएल क्रॉस आर के। आईबीएल अब क्या कह रहे हो आप, कहां से कहां बौख रहे हो? आईडीएल क्रॉस आर होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो ना, आप देखो इससे आर पे देखो, अंदर की तरफ है प्लेन पर, तो ऑब्वियस है आप डीएल क्रॉस आर करोगे तो मिलेगा। यानी डीबी का डायरेक्शन क्या होगा कि यहां पर होगा आईडीएल क्रॉस क्या होगा? आर होगा, इसके डायरेक्शन में होगा बच्चों। क्या आपको जो मैंने समझा ये पूरा पॉइंट ओके है? बोलो यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए बच्चों, ठीक है भाई। तो यहां पर आपको जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो किसके रेस्पेक्ट में पॉइंट लिया मैंने? करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में लिया है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक। तो भाई आप तीनों इक्वेशन को क्लब करोगे तो डीबी का जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल में क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? तो प्रोपोर्शनल आईडीएल, उसके बाद क्या होगा बेटा? आईडीएल साइन थीटा अपॉन r², ठीक है भाई। बराबर करने के लिए एक कांस्टेंट आता है भाई, कांस्टेंट आप के बोलो, के आईडीएल साइन थीटा अपॉन r², ठीक। और मजे की बात बेटा ये है कि यहां पर ये जो कांस्टेंट के है ना, इसका वैल्यू होता है μ0/4π। ध्यान रखें आप, कितना होता है? जल्दी से बोलो, μ0/4π। और μ0 क्या बोलो? फ्री स्पेस परमेबिलिटी। देखो एप्सिलॉन नॉट था, फ्री स्पेस परमिटिविटी था, ये μ0 क्या है? फ्री स्पेस परमेबिलिटी नॉट परमिटिविटी। इज दैट ओके? यस सर।
अब आपको मैं यहां पर बताऊं, देखो ये तो हो गया भाई यहां पर क्लियर, मैं आपको लिख देता हूं एक और पॉइंट कि म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू बेटा होता है 10 का पावर -7। क्या होता है? 10 का पावर -7 होता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो? सर म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? अरे मैंने डायरेक्ट लिखा ना भी कि म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू इतना होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या? 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। यस सर। 4 पाई इंटू 10 का पावर -7। क्यों इसमें आप मतलब ये परेशान हो? और कोई दिक्कत है क्या बोलो? नो सर। ये इतना होता है, ये ध्यान रखें। और म्यू नॉट को क्या कहते हैं? फ्री स्पेस परमेबिलिटी। फ्री स्पेस परमेबिलिटी। ओके बच्चा लोग जल्दी बोलो। यस सर। यही आपका है बायोट-सावर्ट लॉ। ठीक है, नोट कर ले जल्दी से, नोट कर लेंगे सभी बच्चे जल्दी से, नोट कर लेंगे सभी लोग जल्दी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखें इस बात का। बायोट-सावर्ट लॉ आपको आ रहा है वाकई में, तो किसी भी सवाल को आप अच्छे से डील कर सकते हैं। और बायोट-सावर्ट लॉ नहीं आ रहा है तो आप सवाल बनाने में हमेशा अटकेंगे। लेकिन देखिए मैं इसको फिर से एक बार समझाऊंगा, मैं फिर से मिटा के एक बार समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहें। तो पहले तो सारा पॉइंट आप लिख लें अच्छे से, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे इस पर। हाँ भाई नोट हो गया बेटा, जल्दी बोलो। यस सर। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन सभी चीजों को मैं इरेज करता हूं, ठीक। फालतू का बकवास ये सब है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। बस आप मुझे बताते चलना, ये सब कुछ इरेज कर रहा हूं सभी कुछ। अब आप खुद बताना कि भाई क्या क्या होगा, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा। देखो पहली बात तो ये कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, सुनो भाई सुनो भाई, अपन यहां पर भाई हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड पूरे वायर के कारण निकाल रहे हैं या एक छोटे से करंट एलिमेंट के कारण? करंट एलिमेंट के कारण। ओनली फॉर करंट एलिमेंट, नॉट फुल वायर, ठीक। तो यहां पर डीबी का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो क्या होगा? करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होगा। एक नंबर, आप स्टेटमेंट समझ रहे हो? यानी मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर करंट एलिमेंट के कारण, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, डीबी का मैग्नीट्यूड यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका? यहां से यहां के डिस्टेंस का। मतलब आप जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो वो पॉइंट और करंट एलिमेंट, यानी आप ये समझो कि पोजीशन वेक्टर किसका? इस पॉइंट का किसके रेस्पेक्ट में? करंट एलिमेंट के रेस्पेक्ट में इसके स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ये बच्चों पॉइंट पूरा ओके है? जल्दी बोलो दोनों। यस सर। अगला मैंने बोला कि यहां पर जो डीवी है इसका मैग्नीट्यूड ये भी प्रोपोर्शनल है किसके? साइन थीटा के। तो बेटा यहां थीटा किसके बीच का एंगल है? तो आप लिख लेना, नोट में लिखना, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। लिख लो, थीटा इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। लिख लिया सभी लोगों ने? जल्दी बोलो, थीटा किसके बीच का है? जल्दी बोलो। करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। हाँ, करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, ये ध्यान रखें। और देखो थीटा में गड़बड़ करोगे तो फिर थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकता है, इसलिए थीटा में गड़बड़ आप ना करें, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत है ना किसी को? नो जल्दी सर। बोलो। हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं इसमें, आपका ये पूरा ओके हो गया होगा, ठीक है भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है भाई? नेक्स्ट पॉइंट हम आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मुझे ये बताओ, ये सब कुछ मैं क्लब कर लूं, तो क्लब करने के बाद क्या था जल्दी से बोलो। तो डीबी प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन क्या होगा बोलो? आर स्क्वायर। ओके बोलो।
जल्दी बोलो, ओके है? यस अरे सर। सन्नाटे। हाँ, अब बराबर करने के लिए क्या होगा, जल्दी बोलो। तो बराबर करने के लिए कांस्टेंट आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, उसके बाद आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से सभी लोगों को यहां पर ये पूरा कंसेप्ट ओके हो गया होगा, जल्दी बोलो। यस सर, क्लियर है। हाँ, तो कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े भाई, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, अब एक पॉइंट बेटा, बायोट सर्वट लॉ का वेक्टर फॉर्म सुनना सही से। बायोट सर्वट लॉ का वेक्टर फॉर्म, बायोट सर्वट लॉ का वेक्टर फॉर्म, ध्यान से सुनना भाई, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। देखो, अब आप ये सोचो, दिमाग लगाओ, ध्यान से सुनना अच्छे से। आपने यहां पर निकाला है डीवी का मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक? क्या था? म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, सही है, बोलो। यस सर। हाँ, यहां तक ठीक है बेटा। अब आप ये बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है। आप सोचो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, तो आपको पता चलेगा कि डी एल क्रॉस आर के सेंस में है। क्या मेरे बच्चों समझ में आ रहा है, बोलो। यस आपसे सर। मैं क्या पूछ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ है, डीएल क्रॉस आर के सेंस में है, इसके सेंस में है, इसके सेंस में है, ये ध्यान रखें। तो एक काम करते हैं, कुछ अकल लगाते हैं यार, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। तो ऐसे तो कर सकते हैं ना, देखो ऐसे कर सकते हैं, यहां पर सुनना सही से, सुनना सही से। क्या कर सकता हूं मैं, आपको बताता हूं, ध्यान सुनो। देखो, ये चीज तो ठीक है भाई, तो एक काम करता है, डीवी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई, यहां तक का तो ओके है, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। आई डी एल क्रॉस आर कैप मैं कर देता हूं यहां पर। देखो, ये देखो आर कैप क्या, ये तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन किसके लॉन्ग, आर के लॉन्ग है। आप एक तरफ सोचो कि डीएल क्रॉस आर ही है, और इसी के सेंस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और अपॉन क्या बेटा, आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। बेटा इसका मैग्नीट्यूड आप रखोगे तो ये तो 1 ही होगा, तो कुल मिला के डीएल क्रॉस आर क्या होगा, डीएल आर साइन थीटा, यही होगा। लेकिन आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, तो ठीक ही तो है। लेकिन अब आप चाहो तो आपने पढ़ा भी होगा, आर कैप क्या होता है, वेक्टर आर बाय आर का मैग्नीट्यूड होता है। ये आपने यूनिट वेक्टर पढ़ा होगा, तो ये ऐसा होता है। अब ये चाहो तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो डीवी क्या होगा बेटा, डीवी क्या होगा, तो डीवी बराबर होगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू क्या होगा, आई डी एल क्रॉस आर। अब बाय, यानी मैंने इसके जगह ये रख दिया, तो नीचे आर से क्या होगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, ये भी एक फॉर्मेट है, ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सर्वट लॉ। लिख लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सर्वट लॉ, जल्दी से लिखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सर्वट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सर्वट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सर्वट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट सर्वट लॉ। सभी लोगों ने लिख लिया बेटा, जल्दी बोल। जल्दी बताएंगे, क्या आप सभी लोगों ने लिख लिया? यस सर। हाँ ठीक है, लिख लिया। चलो खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं बेटा, ये सब कुछ खत्म है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने का कोई विषय है ही नहीं कि आप इसमें परेशान होते रहोगे। ठीक है, सुनना बच्चे से, सुनना सही से। देखो, सब कुछ हो गया बेटा, अब हम करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, हालांकि मैथमेटिकल टर्म आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा मुश्किल होता है, नीट वाले बच्चों के लिए आप भी जान रहे हो, तो हेडिंग डाल दो। ठीक है, हेडिंग डाल दो। अगला एप्लीकेशन है, किसका एप्लीकेशन, बायोट सर्वट लॉ का मैं बता रहा हूं, एप्लीकेशन बता रहा हूं। तो एप्लीकेशन में पहला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक, हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ठीक, अब आप यहां समझिएगा सही से,
बाद में मैं सिचुएशन को क्लियर करूंगा, अभी पहले समझो पहले सही से। यहां पर मैं वायर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं ले रहा हूं, वायर का लेंथ फाइनाइट है, वायर का लेंथ फाइनाइट है, पहले समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन के फॉर्म में ये रट्टा मरवा दूंगा, चिंता नहीं करो। आप ऐसे समझो कि मुझे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट के पर, इस पॉइंट के पर, या इस पॉइंट का नाम रख लो P, मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मुझे इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। ठीक, करंट बेटा किस तरफ है, ऊपर के तरफ आए, तो 100% डायरेक्शन तो यहां पर होगा अंदर की ओर, ये आपको भी पता है। कौन सा, राइट हैंड थंब रूल लगा के, एम आई राइट, बोलो। सब शांत हो गया। अरे करंट ऊपर है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की ओर होगा ना, इस पॉइंट P पे, बोलो। यस सर। हाँ, अब एक और चीज यहां देखो, एक और चीज यहां देखो, यहां से यहां का जो डिस्टेंस है ये मैंने D ले लिया, यहां से यहां का डिस्टेंस D लिया है, ठीक है भाई। तो वायर और इस पॉइंट, देखो ये पॉइंट तो फिक्स है, तो वायर और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, D, ये फिक्स है। अब ये एंगल अल्फा मान लो और ये एंगल मान लो बीटा, ठीक। तो आपने एक ऐसा वायर लिया है, इसका लेंथ बिल्कुल फाइनाइट लेंथ है, मतलब ये बहुत लंबा वायर नहीं है, इस वायर का लेंथ फाइनाइट है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि जब आप यहां से देखोगे तो वायर का सबसे बॉटम पोजीशन आपको यहां दिखेगा, सबसे निचला हिस्सा स्मॉल ए यहां दिखेगा, ठीक। और वायर का जो सबसे टॉप पोजीशन होगा बी आपको यहां दिखेगा, ठीक है बच्चों। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, बोलो। नो सर। हाँ, तो पहले तो आप ये फोटो बना ले, सभी लोग, सभी लोग पहले फोटो बना ले, सभी लोग पहले फोटो बना ले, जल्दी से। फोटो बन जाएगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी लोग पहले फोटो बना ले अच्छे से। हो गया बेटा, जल्दी बोल, बन गया फोटो? फोटो बना लिया? देख बेटा, फोटो बन गया, मैं समझाता हूं सिचुएशन को, सुनना, देखो सुनना सही से, सुनना देखो। अब आप ये देखो कि बेटा आप यहां से ऊपर जाओगे तो एंगल आपका ऐसे बताएगा, एंगल ऐसे चलेगा, और यहां से नीचे जाओगे तो एंगल उल्टे साइड में चलेगा। आपको दिख रहा है क्या? या आप ऐसे जो यहां से ऊपर जाओगे लेंथ आपको इस तरफ लेंथ बढ़ेगा आपका, और यहां से नीचे जाओगे तो लेंथ उल्टे साइड में बढ़ेगा। नहीं आया बात समझ में? दिख रहा है क्या? यहां से ऊपर जा रहे हो तो लेंथ आपको अपर, मैं वही चीज बता रहा हूं, सुनो मेरी बात को। आप जरा खुद से सोचो कि यहां से देखोगे तो ये पॉइंट आपको यहां दिखा, अब आप अपना ऊपर नजर बढ़ाओ तो एंगल कैसे बढ़ेगा, इस सेंस में एंगल बढ़ेगा, लेकिन नीचे देखोगे तो क्या होगा, आपका एंगल इस तरफ ऐसे यूं बढ़ेगा। यस सर। नहीं है? तो बस मैं समझा रहा हूं ये चीज, बस थोड़ा समझने वाला चीज है और कुछ नहीं है। देखो यहां ध्यान से, यहां देखो मैं कर क्या रहा हूं कि यहां पर देखो ये पॉइंट मेरा P यहां पर फिक्स है, ये लेंथ D यहां पर फिक्स है, ठीक है भाई। मैं कर क्या रहा हूं, मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो, मैं ऐसा क्यों करूंगा उसका कारण भी दे रहा हूं। लेकिन देखिए मैंने क्या किया है कि यहां से मतलब इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में देखो, मैंने यहां पर ये एक्स एक्सिस ले लिया और यहां पर क्या ले लिया भाई, वाई एक्सिस, और आपको पता है भाई कि जेड एक्सिस ये होगा यूं ऐसा, ठीक। बस समझना है इस चीज को, देखना है सही से, क्लियर रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये तो सीधा आपने लाइन बता दिया यही जेड है, लेकिन जेड देना ही नहीं मैं चाह रहा, रहने दो। अब आप ये समझो, यहां देखो करंट इसमें यूं ऐसा है, मैंने क्या किया देखो, देख भैया, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, सुनो भाई सही से, सुनो सुनो सुनो। मैं यहां से यानी इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट का नाम कुछ रख लो, इस पॉइंट का नाम रख लो ओ के रेस्पेक्ट में वायर के अलोंग मैंने पहले वाई चला, और वाई जाने के बाद एक छोटा सा लेंथ लिया, एक छोटा सा लेंथ लिया, कितने का बेटा, कितने का, कितने का, कितने का, ये लेंथ, ये कितने का, dy का। सभी बच्चों को ओके बोलो, जल्दी बताओ। अरे देखो आप ये दिमाग में डालो, कभी भी आपको dl dx ये आपको टर्म लेना सिखाया गया होगा तो आपको एक चीज बोला गया होगा कि dx कैसे लोगे, पहले x चलोगे फिर dx लोगे, या dy कब लोगे,
पहले y चलोगे तो dy लोगे। आपको dr कैसे लेना है, पहले r चलो फिर dr लो, ये चीज सिखाया गया होगा, तो आप डायरेक्ट कैसे नहीं ले सकते हो। तो मैंने क्या किया, पहले y चला फिर dy का छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या बच्चों ये समझ में आ रहा है, बोलो। यस सर। ये मैथमेटिक्स का रूल है, ये जान लो। तो आप ये सोचो कि ये एंगल यदि फाई होगा या अल्फा होगा, जो भी हो, तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, डी फाई होगा। दूसरी बात समझो कि आप एंगल के साथ सोचो, आप कितना एंगल घूमे, फाई, फिर कितना डी फाई, जैसे था ना कि एक्स जाके डी एक्स, उसी प्रकार से फाई जाके डी फाई हम घूम चुके हैं। आया बात समझ में, बोलो। यस सर। एग्जैक्टली ये ध्यान रखना चाहिए। अब आप बेटा सोचो, ऐसे सोचो कि करंट यहां पर आप बोल रहे हो ऊपर है, तो करंट एलिमेंट तो आपका यूं ऐसे होगा, ये करंट एलिमेंट सीधा ऊपर की तरफ होगा, हाँ या ना, जल्दी बोलो, बोल दे यस सर। बेटा। ये देखो, ये वही है ना, ये आर वाला पोजीशन वेक्टर आर, इस तरफ वाला, यस सर। ये एंगल दोनों के बीच का एंगल, ये याद करो थीटा, यही मैंने लिया था, आइडियल और आर के बीच का एंगल याद करो थीटा। यस सर। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके। तो चलो यहां तक का कहानी सब समाप्त हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग नहीं लगाना आपने। लेकिन 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 एक बात मैं आपसे पूछूंगा, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आपने ये लेंथ बोल दिया भाई आर है, तो आप खुद सोचो कि वायर के हर एक पॉइंट के लिए आप खुद सोचो ना, देखो यहां से यहां पर आर, यहां से यहां पर आर, क्या हर एक पॉइंट के लिए वायर ये आर सेम है क्या? नो सर, अलग अलग है। इसीलिए तो यहां पर ऐसा काम करना पड़ रहा है कि डीएल एलिमेंट लेना पड़ रहा है। यदि ये हर एक पॉइंट के लिए फिक्स होता तो टेंशन ही नहीं था, टेंशन ही नहीं था। आप देखो ना, आर बदल रहा है, आर हरिजन, मतलब इस पॉइंट के कारण मेडिफिल कुछ और होगा, इसके कारण कुछ और होगा, इसके कारण कुछ और होगा, हर एक पॉइंट के कारण अलग अलग होगा, यानी हर एक पॉइंट के कारण मेडिफिल क्या हो रहा है, लगातार बदल रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक, तो अब हमारे पास एक ही उपाय है कि इस चीज को हम इंटीग्रेशन से ही निकाल सकते हैं। आपको भी ये पता होगा कि जब आपका हर एक पॉइंट के कारण मेडिफिल यहां वेरिएबल हो, तो एक ही उपाय है कि इंटीग्रेशन से ही निकालेंगे। ये बात आप इतना क्लियर आपको हो चुका होगा। ठीक है बच्चों? यस सर। ठीक, तो यहां ऐसा क्यों करो, इसका मैंने कारण दिया है। तो इस पॉइंट पर आप बायोट-सावर्ट लॉ लगा लो, तो यहां पर इतना कंफर्म है भाई, मेडिफिल अंदर की तरफ होगा। ठीक है बेटा, तो डीवी मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो मैं डायरेक्ट डीवी का मैग्नीट्यूड लिखता हूं, डायरेक्शन आपको पता ही होगा, किसी भी पॉइंट का निकालो अंदर ही हुआ डायरेक्शन होगा, तो मैं डायरेक्ट डीवी लिखता हूं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो डीवी का वैल्यू क्या होगा बेटा, आपको पता है म्यू नॉट बाय 4 पाई तो होता ही होता है, आई डी एल, डीएल की जगह कौन लेंगे, हम किसे लेंगे, डीवाई को लेंगे, क्योंकि ये करंट एलिमेंट तो यही है, डीवाई अपॉन क्या चीज, आर, मतलब यहां से यहां का लेंथ का स्क्वायर। ठीक, और इनटू में था क्या चीज, साइन थीटा, साइन थीटा रखेंगे। यहां तक कंसेप्ट सभी लोगों को ओके है, बोलो। यस सर। हाँ, कंसेप्ट ओके रहना चाहिए। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सब कुछ तो हो गया ओके, लेकिन 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 परेशानी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। बेटा सुनना अच्छे से, मेरी बात को सुनना। अब आपसे मैं पूछूंगा, ध्यान सुनना, मुझे बताओ कि यहां पर आपसे मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ये देखो, आप ये देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट लगभग दोनों एक ही जगह होगा, क्यों, dy टेंस टू जीरो, dy टेंस टू जीरो, तो ये दोनों पॉइंट एक ही जगह होगा। ठीक, तो इस पॉइंट का नाम मैं सपोज कुछ रख देता हूं, ठीक है, मान लो इस पॉइंट का नाम, इस एंगल का नाम मैं कुछ रख दूं, जैसा भी आप चाहो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एंगल थीटा है, ठीक है भाई, ये एंगल थीटा है, तो इस पॉइंट का नाम मैं कुछ रखना चाह रहा हूं, इस एंगल का नाम कुछ रखना चाह रहा हूं, तो इसका नाम मैं रख देता हूं गामा। तो आप मुझे ये बताओ कि फाई प्लस गामा क्या होगा, पाई बाय 2 यानी 90 होगा, पाई बाय 2 यानी 90, आप समझ रहे हो? ठीक है, तो आप डिग्री समझ रहे हो, तो मैं डिग्री में ही लिख देता हूं। ओके, अगला पॉइंट बेटा ये है कि यहां पर आप ये भी समझ रहे हो कि थीटा, थीटा प्लस गामा कितना होगा, ये बताओ। देखो यहां से यहां तक का पूरा एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ओके है, बोलो। यस सर। बिल्कुल ओके है। अब आपने करना क्या है, आपने यहां से गामा का वैल्यू निकालना है, तो गामा क्या होगा, 90 डिग्री माइनस 5, गामा का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करना है, तो थीटा प्लस 90 माइनस 5
इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बेटा, ओके है? तो ओके है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां से थीटा का वैल्यू क्या आएगा? तो ये दोनों उस तरफ जाएगा, काटापीटी करोगे तो 90 प्लस 5 आएगा। क्या बच्चों यहां तक ओके है? बोलो। यस सर। थीटा का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया, आ गया, आ गया, आ गया थीटा का वैल्यू। चलिए थीटा आपने निकाल लिया, कितना होगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाद में। लेकिन अभी भी देखो, क्योंकि ये देखो आप, ये 5 भी चेंज करेगा, थीटा भी चेंज करेगा, इसलिए मैं वेरिएबल कम करते चल रहा हूं। ठीक, अगला बेटा ये है कि आर भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। तो काम करते हैं, ये देखो ये जो लेंथ है आर है ना, ये जो लेंथ आर है, आर और डी में रिलेशन लेके आते किसी तरह से। तो आर और डी में रिलेशन कैसे लाएंगे? तो आप ये सोचो कि डी बाय आर क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, कॉस फाई होगा। क्या बच्चों ये ओके बोलो? यस जवाब सर। नहीं आया। अरे यस बेस सर। अपॉन हाइपोटेनस, ये तो आर है ना, कि इसमें भी आप घबरा रहे हो? ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनस आर होता है। तो यहां से आप सोचो, दिमाग लगाओ, तो क्या होगा आपको कि डी बाय कॉस फाइव बराबर आर होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक सही है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आर बराबर आप समझ रहे हो कि डी सेक फाइव होगा। ठीक, तो आप चाहो तो स्क्वायर कर लो, तो आर का स्क्वायर क्या होगा? डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव, आर स्क्वायर का वैल्यू आ चुका है। अभी भी एक देखो वेरिएबल है, पता है कौन? डी वाई, ये भी वेरिएबल है, मतलब इसको भी मतलब कम करना है। तो एक काम करते हैं, इसमें और इसमें रिलेशन लाते हैं। तो y बाय डी, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? टेन थीटा, यानी टेन फाइव, ये एंगल है ना। तो y बराबर क्या होगा बेटा? डी टेन फाइव। डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो डी वाई बाय डी फाइव बराबर, डी तो कांस्टेंट है, बेचारा चलाएगा बाहर, डी इधर टेन फाइव बाय डी फाइव। हाँ भाई, सभी लोगों से मेरा जवाब, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जल्दी से बोलो, देखूं किसे पता है, कौन जान रहा है, जल्दी से बता दो। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी से बोलो। नहीं मालूम है किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है, जान लो, सेक स्क्वायर फाइव होता है। ठीक, डिफरेंशिएशन इसका हो गया, खत्म कहानी। देखो अब ये जो डी फाइव है ना बेटा, इसके नीचे था, वो इस तरफ चला आएगा, यानी यहां चला आएगा। ठीक, तो डी वाई का वैल्यू आपने निकाल लिया। तो वेरिएबल्स को कम करने के लिए मैंने इतना प्रोसेस किया है। तो आपका काम पहला क्या है? पहला काम फोटो बनाना, दूसरा काम ये टर्म लिखना, तीसरा काम ये नोट करना, चौथा काम आपका ये, और पांचवा काम आपका ये है। कर लोगे जल्दी से? कॉपी बोलो, यस सर। जल्दी करो, क्विकली 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 जल्दी करो।
हाँ भाई, सभी लोगों ने कॉपी कर लिया, जल्दी बोलो। आंसर करेंगे क्या? सभी लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। चलो कॉपी हो गया, ओके। चलिए कॉपी हो गया हो तो बस रिप्लेस करने का कार्यक्रम करते हैं, स्टेप बाय आप भी नोट करते चलिएगा, बाद में पहले समझिए। देखो डी बराबर क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई डी वाई, और साइन थीटा, थीटा की जगह देखो क्या रखेंगे, 90 + 5 अपॉन नीचे क्या रहेगा, आर स्क्वायर। एक स्टेप खत्म, यानी इक्वेशन 1 इसे कर लेंगे, इसे आप इक्वेशन 2 कर लेंगे, इसे इक्वेशन 3 कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे। सभी लोग कर लीजिए। तो अब यहां तक का कार्यक्रम खत्म, ठीक। इसको मैं इरेज कर रहा हूं भी, क्योंकि इसका यूज हो चुका है, इसका खत्म कहानी, ये यूज हो चुका है। तो यहां पर होगा फ्रॉम इक्वेशन 1, एक स्टेप खत्म यहां पर। अगला देखो बच्चों, अगला 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 देखो, अगला फिर इसी में क्या होगा कि म्यू नॉट आई डी वाई, ठीक। अब देखो डी वाई कहानी खत्म। देखो साइन 90 + 5 कितना होता है, जल्दी से बोलो। साइन 90 + 5 कितना होता है, जल्दी बोलो। सन्नाटे में चला गया सब लोग। अरे 90 + 5 कितना होता है, जल्दी बोलो। साइन 90 + 5 कितना होता है? नहीं पता है बच्चों तो जान लो, cos 5 होता है। आपने पढ़ा होगा कब, 9th या 10th में ये चीज। तो इसके जगह क्या हो जाएगा, cos 5 हो जाएगा। ओके, अब आर स्क्वायर के जगह हम क्या लिखेंगे, तो आर स्क्वायर के जगह डी का स्क्वायर सेक स्क्वायर 5 लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक। तो यहां तक का कार्यक्रम खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो यहां तक इसको मैं इरेज करता हूं, क्योंकि इसका आपने यूज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया। अब आगे देखिए, तो बेटा फाइनली देखो डीवी का वैल्यू क्या आएगा वो देखो, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई, ठीक। अब अगला है डीवाई को रिप्लेस करना। डीवाई को रिप्लेस करेंगे तो डीवाई देखो यहां कितना है, देखो डीवाई का वैल्यू कितना है, डी सेक स्क्वायर डी फाइव, तो डी सेक स्क्वायर 5 इंटू डी फाइव, ये हो गया किसका वैल्यू, ये हो गया डीवाई का वैल्यू, ठीक। और डीवाई के बाद क्या है, इंटू में है कॉस 5 अपॉन क्या था, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर 5। बच्चों क्या आपको यहां तक का पूरा कंसेप्ट क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ यहां तक ओके है, बस कुछ नहीं है। अब बस छोटा सा एकदम यहां पर मैथमेटिक्स है बेटा, बस छोटा सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है, एकदम कंफर्म आपसे हो जाएगा। देखो बेटा आप गौर से देखो यहां पर, तो कुछ कटने वाला है, देखो क्या, सेक स्क्वायर 5 सेक स्क्वायर 5 एक दूसरे को काट देगा, एक डी से एक डी कटेगा तो एक डी यहां बचेगा, ठीक। अब देखो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा बेटा, फाइनल रिजल्ट आएगा कि डीवी बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक। आई इन आई, अब बाय यहां कर लो डी, और इधर क्या होगा cos 5 डी 5, ठीक है बच्चों, ओके जल्दी बोलो। यस सर। बेटा गौर से देखो, ये चीज कांस्टेंट डी, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट और करंट भी कांस्टेंट, तो इतना पार्ट आपका ये है कांस्टेंट, ठीक। तो अब आपका देखो ये कांस्टेंट है, बस केवल देखो ये वेरिएबल ये वेरिएबल, अब आराम से सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी, इसको करता हूं बेटा साइड, ठीक है, और इधर क्या है cos 5 डी 5। अब आप आराम से इंटीग्रेशन लगा सकते हो, इंटीग्रेशन अब कर सकते हो, ठीक है, अब आराम से इंटीग्रेशन हो जाएगा। लेकिन एक बेटा सवाल है, एक सवाल है अभी भी जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, तो आर का सेंस मैं इधर दिखा रहा हूं। बेटा आप ये सोचो कि क्या यहां पर जेड एक्सिस भी होता क्या, ठीक, और जेड एक्सिस होता तो आप लॉजिकली सोचो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का सेंस क्या होता, ये होता बी माइनस का के कैप, एम आई राइट, जल्दी बोलो, अंदर की तरफ होता कि नहीं होता। यस सर। तो ये जेड के सेंस में होता, आप ये ध्यान रखें, ठीक है भी। तो आगे बढ़ते हैं हम, अकल लगाते हैं। तो ये सब कुछ तो ओके बेटा,
कि आप एक काम कर लो, यहां से शुरू करो, जो भी है जहां तक हो गया हो, अब वहां से लेकर पहले वहां तक का नोट करो। अब इंटीग्रेशन मुझे करना है। अब इंटीग्रेशन करने में लिमिट लगाना पड़ता है कि वायर मतलब आपका फाई ये कहां से कहां शुरू होगा, वो रेंज रखना है फाई का। तो जल्दी से नोट करो, पहले जल्दी से करो नोट पहले। हो गया बेटा सबका नोट? जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताएंगे सभी लोग, जल्दी बताएंगे। यस सर, हो गया। हाँ हो गया तो ठीक है बेटा, इरेज करते हैं। देखो इसको इरेज कर रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं, सुनना मेरी बात को। देखो फाई बेसिकली क्या होता है, फाई क्या बता रहा है, वायर का एंगुलर पोजीशन। देखिए आप ये सोचिए, फाई क्या बताएगा, वायर का एंगुलर पोजीशन। मतलब आप ये सोचो, वायर आपका कहां से शुरू होगा, तो अल्फा से। खत्म कहां होगा आपका वायर, कहां पे खत्म होगा आपका वायर, तो आंसर आएगा बीटा एंगल पे। मतलब शुरू होगा अल्फा पे और खत्म कहां होगा, बीटा पर। क्या बच्चों यही है ना? जल्दी बोलो, फाई क्या बोलेगा, अरे वायर आपका यहां से शुरू हुआ, खत्म यहां पर हो गया। क्या बच्चों ओके है? जल्दी बोलो। यस सर। लेकिन एक सवाल है बेटा, एक सवाल है, एक सवाल यह है कि ये जो बॉटम पोजीशन है, निचला हिस्सा है, आपको उल्टे साइड घूमना पड़ रहा है, मतलब माइनस में जाना पड़ रहा है, और ऊपरी हिस्सा आपको प्लस में चलना पड़ रहा है। क्या ये बात ओके है? यस सर। तो निचला हिस्सा आपको उल्टा चलना पड़ रहा है, तो ये एंगल माइनस में लेंगे, आपको भी पता है, और ये एंगल क्या होगा, प्लस में लेंगे। ठीक, तो लिमिट क्या होगा, देखो लिमिट क्या होगा। देखो जब आप माइनस अल्फा पे थे तो यहां नीचे वायर है क्या, नहीं है वायर। देखो जब आपका पोजीशन मतलब फाई का वैल्यू कितना था, माइनस अल्फा था, नीचे कोई वायर नहीं था, कोई करंट नहीं था, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। ठीक, मतलब क्या पोजीशन था, माइनस अल्फा पोजीशन था, तो कोई करंट नहीं, तो कोई फील्ड भी नहीं। अब आपका पोजीशन कितना हो गया, यहां से ऊपर बीटा हो गया, प्लस का बीटा, तो आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया यहां पर, बीजेड। ठीक, अंदर की तरफ आप समझ रहे हो, तो बीजेड वो भी कौन सा, नेगेटिव जेड में, ध्यान रखिएगा नेगेटिव जेड में है। ठीक, तो क्या होगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और कॉस का इंटीग्रेशन करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन फाई होता है, आपको पता होना चाहिए। माइनस अल्फा से प्लस बीटा तक लिमिट होता है। आपको पता ना, बोलो ये इंटीग्रेशन कॉस का क्या होता है? यस सर। हाँ भाई, तो लिमिट को ओपन करते हैं, तो बी जेड के सेंस में फील्ड है, क्या होगा भाई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। लिमिट को ओपन करिए, देखिए यहां पर, ये यहां रखेंगे भाई, ये यहां रखोगे तो क्या होगा, फाई की जगह बीटा होगा, फिर माइनस, और क्या होगा यहां, फाई की जगह माइनस अल्फा। लिमिट हो गया ओपन। ठीक, एक प्रॉपर्टी है बेटा, मैं आपको बता दूं कि साइन यहां माइनस में अल्फा है ना, तो माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, मतलब साइन क्या हो जाता है, माइनस अल्फा, या अब ऐसा हो लिखा हो कहीं कॉस माइनस में अल्फा, तो क्या होता है कॉस, ये कॉस हमेशा माइनस को खा जाता है, यहां पर कॉस अल्फा होता है। ये प्रॉपर्टी भी आपको नहीं पता था ना, बोलो। नो सर। नहीं मालूम था, आज आपने जान लिया ना। यस सर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखो साइन में क्या होगा, माइनस चलाएगा बाहर, तो क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, क्या होगा, साइन बीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन अल्फा। ठीक, तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, लेकिन एक बात मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतना गंदा कैलकुलेशन जो मैंने करवाया है, क्या इसे माइंड में रखना है क्या? नो सर। टोटल वेस्ट। अब कहोगे पढ़ाया क्यों, टाइम पास के लिए। क्यों पढ़ाया, टाइम पास के लिए, बस ऐसे ही। तो ये सब चीज नीट वाले बच्चों के लिए नहीं है, नीट वाले बच्चों के लिए रिजल्ट केवल इंपॉर्टेंट है, मेरा काम है रिजल्ट आपको याद करवाना। ठीक, डेरिवेशन मैंने पूरा अच्छे से आपको बता दिया है, आपको समझना हो फिर से तो आप एक बार फिर से रिकॉर्डेड देख लें। रिकॉर्डेड मैं आज एकदम डाल दूंगा, और ऐसे भी आपको टोटल रिकॉर्डेड लेक्चर मिल गया होगा,
कोई रिकॉर्डेड मिसिंग है तो आप मुझे कह सकते हैं हाँ सर मिसिंग है, ठीक है। और आज का लेक्चर आपको आज ही मिल जाएगा, एकदम श्योर रहिए, ठीक। और ये आपको कैलकुलेशन में दिक्कत है तो दोबारा आपको रिकॉर्डेड देख लेना है, ठीक। आपको लग रहा है देखना चाहिए तो देख लीजिएगा, अदरवाइज मैं तो यही कहूंगा कि पूरा कचरा फेंको बाहर, सीधा काम का आप बात याद रखो, ठीक है। काम का चीज याद रहेगा, गारंटी आपसे सवाल बन जाएगा। काम का चीज याद रखो, और ऐसे भी याद करवाना मेरा काम है, मैं करवाता हूं, देखो कैसे करवाऊंगा। तो बेटा पहले आप ये से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से करो, जल्दी से। कर लिया नोट या नहीं हुआ अभी तक कुछ भी? हो गया सर। सभी बच्चे का नोट हो गया बेटा? हाँ बेटा, इसको इरेज करता हूं। देखो फालतू का बकवास खत्म करते हैं, बस काम का चीज मैं आपको देखो याद करवाता हूं, काम का चीज, क्योंकि ये सब चीज आपसे डेरिवेशन कभी पूछा जाने वाला है नहीं, ना तो ये बोर्ड में कभी आया था, ना बोर्ड में कभी आएगा, ओके। और नीट का तो ये इससे कभी पूछा जाना है नहीं। सवाल कहां से पूछा जाएगा? जो डेरिवेशन मैंने किया उससे पूछा जाएगा। अब आपको मैं समझाता हूं, मेरी बात को सुनना, देखो अच्छे से सुनना, अच्छे से। यहां देखो, सबसे पहले काम की बात सुनना, काम की बात सुनना। ये एक करंट कैरिंग वायर है बेटा, करंट कैरिंग वायर है। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए। कौन सा डिस्टेंस? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लो मुझे के पर निकालना है, तो करंट ऊपर है, एक बात तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब आप ये सोचो, वायर का टॉप वाला, ये टॉप है और ये बॉटम है, ये ध्यान रखें, टॉप और ये बॉटम, ठीक। और बॉटम का एंगुलर पोजीशन हमेशा अल्फा और टॉप का एंगुलर पोजीशन हमेशा बीटा, ऐसे लेते हैं। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ये तो कंफर्म है क्या होगा? ये अंदर की तरफ होगा, मैंने क्रॉस से दिखा दिया कितना होगा। तो सबसे पहली बात सुने सही से, म्यू नॉट बाय 4 पाई, दिस इज कांस्टेंट। मेरे बच्चों याद रहेगा? यस सर। ओके। उसके बाद साइड में आई अपॉन डी, ध्यान रखें। आई व्हाट? आई क्या है? तो आई इसमें करंट है और ये डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। ये भी आप ध्यान रखें। इनटू में ध्यान रखें, इनटू में देखो, साइन पहले बिठा लो, साइन पहले बिठा लो, साइन पहले बिठा लो। अब देखो, पहले कौन? अल्फा, बाद में कौन? बीटा, खत्म कहानी। यही आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा? यस सर। याद नहीं तो गारंटी दे रहा हूं, सवाल बनाने में आप हमेशा फंसोगे, नहीं बनेगा आपसे सवाल। आपको याद है सवाल बन जाएगा, याद नहीं है सवाल नहीं बनेगा, ठीक। ओके, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? देखो आज का पढ़ाइए, ये इतना खतरनाक, ये इतना इंपॉर्टेंट है ना, इस पर सवाल नीट में आना है, मतलब आना है। इसलिए ये 5 नहीं, आप चाहो तो जितना स्टार लगा लो, बहुत 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 ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। हाँ, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है क्या? नो सर। बिल्कुल बकवास है, कोई बच्चा डेरिवेशन में दिमाग ना लगाए, मैं यही कहूंगा। बस आपको ये याद रखना। हाँ, चक्कर क्या है ना, मैं बताता हूं, नीट वाले बच्चों को कुछ दिमाग में खुजली काहे होने लगता है, अरे सर आपने कैसे बता दिया, कैसे निकाल दिया, ले मैंने निकाल के दे दिया, लेके कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर आपने डेरिवेशन बताया नहीं मुझे, आपने सिर्फ रट्टा मरवा दिया। तो मैंने डेरिवेशन बता दिया आपको, लेकिन आपने खुद देख लिया कि डेरिवेशन कितना खतरनाक और कितना गंदा था, कितना खतरनाक और कितना गंदा। देखो मैंने वेरिएबल्स को क्यों बदला, आप ये सोचो, मैं बताता हूं। यहां देखो मैंने क्यों ऐसा किया था, मैं उसका कारण देता हूं। लेकिन जे डीबी बराबर क्या था? म्यू नॉट आई डी वाई, ठीक, याद है वो करंट एलिमेंट डी वाई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आप गौर से देखो तो आपका थीटा भी वेरिएबल है, डी वाई भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। तो मैं यहां पर देखो इंटीग्रेशन करूंगा तो ही मुझे मिलेगा, ये पूरी दुनिया को पता है कि ये छोटे छोटे पार्ट को जोड़ेंगे तो ही आएगा। ये जो सबसे बेवकूफ बच्चा है वो भी बोल देगा, लेकिन इतना तो सबको पता होना चाहिए बच्चों कि यहां पर 1 2 3 वेरिएबल है। और सॉरी मैं तो भूल गया 5 ही वेरिएबल है,
फाई भी वेरिएबल है। तो चलो कोई बात नहीं, आप यहां पर कि थीटा को आप किसी तरह से 90 प्लस फाई में कन्वर्ट कर दोगे, तो यहां पर थीटा तो खत्म होगा, लेकिन फाई का इंट्रोडक्शन हो गया, फाई तो आ गया यहां पर, ठीक। अब फाई आ गया तो खुद सोचो, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। क्या आपने कभी कोई ऐसा इंटीग्रेशन पढ़ा है जिसमें तीन तीन वेरिएबल हो? बोलो, कभी नो पढ़ा है तो? सर। नहीं। इंटीग्रेशन जो हमारा लेवल है, जिस लेवल में हम पढ़ते हैं, एक वेरिएबल एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन में एक से अधिक वेरिएबल आ गया तो हमारी इतनी औकात नहीं कि हम सॉल्व कर लें अभी, वो बीटेक बीटेक में कभी जाके पढ़ना पड़ता है, वो खतरनाक लेवल का। यानी दो वेरिएबल आ गया इंटीग्रेशन में तो फिर तो हो गया, तोता उड़ जाएगा। तो अब ये सोचो, यहां पर तीन तीन वेरिएबल है, तो आपके पास एक ही उपाय है ये कि आप सभी वेरिएबल्स को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, सभी वेरिएबल को एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो ये इंटीग्रेशन हो पाएगा। मतलब किसी तरह से dy को फाई के फॉर्म में चेंज कर दो, या फाई को dy के फॉर्म में चेंज कर दो, y के फॉर्म में चेंज कर दो। देखो, ये y का फंक्शन है, ये फाई का फंक्शन है, और ये r का फंक्शन है। मतलब ये y वाला टर्म है ये, और ये फाई ये वाला एंगल, और ये r ये वाला, सब तो अलग अलग वेरिएबल है, सबको एक तरफ कोरिलेट करेंगे तो ही हो पाएगा। इसलिए मैंने y को किसी तरह से फाई के फॉर्म में चेंज किया, फाई था, फाई रहने दिया, क्योंकि एंगल ये लेना थोड़ा इजी मेरे लिए हो रहा था। आर को भी मैंने किसी तरह वो एंगल वेंगल में लाके मैंने यहाँ चेंज किया, फिर काटापीटी किया, आंसर आ गया। तो ये चेंज क्यों किया, ये प्रोसेस आपको पता चला भाई मैंने क्यों चेंज ऐसा किया था? कि मैंने हवा में तीर मार दिया क्या? नहीं, कारण था चेंज करने का। क्यों? मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, भाई इंटीग्रेशन करूं कैसे, कैसे करूं इंटीग्रेशन? तो एक ही उपाय मुझे दिखा कि इन सब वेरिएबल्स को एक फॉर्म में, मतलब सिंगल वेरिएबल में ले आऊं, सिंगल वेरिएबल में ले आऊं तो इंटीग्रेशन में कर सकता हूं, मुझे इतना पता था। और मैंने बस वही प्रोसेस किया कि किसी तरह से इसको तोड़ मरोड़ के सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में मैं ले आऊं, और मैंने ले आया। ठीक है बेटा, तो ये करोगे, बस बस यही मेन चीज इसमें, और कुछ नहीं खास है। ठीक है, तो इतना आपको गंदा सा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, ये याद रहेगा, समझो पूरा दुख आपको, आपका दुख है दूर है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं होगा। यदि ये याद नहीं है तो बहुत ही ज्यादा कष्ट लिखा हुआ है, और ये याद है तो कोई कष्ट आपको नहीं होगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, इसे इरेज कर दूं, बोलो। यस सर। चलो बेटा, इसको इरेज करते हैं। अब इसमें कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस हैं, इस केस को मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं, सुनना सही से देखो, एक एक करके मैं केस को डिस्कस करता हूं, सुनना सही से देखो। मैं फालतू का इसमें कुछ लिखाने वाला नहीं हूं, मैं डायरेक्ट सीधा बना रहा हूं पॉइंट वाइज, आप सुनते चलना अच्छे से, आपको समझ में आएगा, आप भी समझदार हो। देखो यहां पर पहला पॉइंट ये बेटा, आप सोचो कि अल्फा यहां क्या हो, 0 हो, और बीटा आपका नॉन जीरो हो। ओके है, बोलो। नहीं आया समझ में? अल्फा 0 बीटा नॉन जीरो, तो फोटो कैसा बनेगा? यस अल्फा सर, 0 इधर था, अल्फा यहां ऐसा होगा फोटो, ये डी यहां, ये ऐसा, यही तो होगा कि बीटा नॉन जीरो और अल्फा खत्म। अभी भी आप गौर से देखो तो फील्ड बेटा यहां पर क्या होगा, अंदर के ओर ही होगा, और बी का वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा इस पॉइंट पे बी, तो वही चीज है म्यू नॉट बाय 4 पाई। इसके बाद आई अपॉन डी, ये करना ना भूलें, आई बाय डी ध्यान रखें हमेशा, आप रट्टा मार लें आई बाय डी, आई बाय डी, आई बाय डी। इसके बाद क्या था, साइन अल्फा, तो साइन अल्फा, अल्फा तो 0 है, प्लस साइन बीटा, तो सबको पता है साइन अल्फा क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, क्योंकि अल्फा 0 है तो साइन 0 0, तो क्या होगा बी का वैल्यू इस पॉइंट पे, आंसर आता है म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी इनटू ये से 0 तो केवल साइन बीटा। ठीक है बच्चों, सन्नाटे में चले गए सभी लोग? यस सर, आ गया समझ में। तो जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जल्दी से, जल्दी से कॉपी करिए, जल्दी से कॉपी करेंगे सभी लोग। हो गया सर। ओके। अब एक और बात, एक पॉइंट और, एक और पॉइंट है, मैं समझ रहा हूं अभी इसमें आप थोड़ा सा लटक सकते हैं। केस 2 ये बेटा कि आप ये सोचो, यहां देखो, यहां देखो, अभी पॉइंट मैंने यहां लिया है, यहां पर है वो के पॉइंट, और इस पॉइंट पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब आप बताओ कि यहां पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पॉइंट पर, चूंकि वायर देखो आपका करंट यहां पर शुरू होता है, ये डॉटेड डॉटेड मैंने कर रही है, वायर आपका कहां ए से शुरू हुआ है,
और बी पे खत्म, मतलब ये आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो ए से वायर शुरू हुआ है, मतलब यहां से यहां वायर नहीं है, यहां से यहां तक वायर है। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पर मतलब ये वायर के ठीक नीचे मुझे चाहिए, तो यहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो कितना होगा इस पॉइंट के पर मैग्नेटिक फील्ड? तो बच्चा मुझे बोलेगा। सर 0 होगा 0 होगा। हुआ है? सर, क्योंकि वहां हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों यहां पर नहीं होगा? तो कारण मैं समझाता हूं, पहले देखो यहां पर जब आप करंट एलिमेंट लोगे तो करंट एलिमेंट आपका क्या होगा? आईडीएल इस तरफ होगा, ठीक, लेकिन आर आपका पोजीशन क्या होगा? इस तरफ होगा। तो एंगल यहां पर थीटा जो होगा वो क्या होगा? 180 होगा। और सबको पता है कि आप जब लिखोगे इस पॉइंट पे निकालने के लिए तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल, ठीक है भाई, साइन 180 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो आपका 0 ही होगा ना इस पॉइंट पे। आया बात समझ में? जल्दी बोल दो। यस सर। नोट कर लीजिएगा। बहुत शानदार एकदम, ये ध्यान रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है, परेशान कर देगा। मतलब बोलेगा भाई कि यहां से एक वायर शुरू हुआ, ये वायर एकदम बिल्कुल काफी लंबा है, लेकिन वायर के एकदम ठीक सीधे यहां पर फील्ड चाहिए, ठीक सीधे यहां पर चाहिए, तो 0 का आंसर ध्यान रखें आप हमेशा। तो ये आपको परेशान कर सकता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ला के दे देगा, आपको परेशान कर देगा। तो ये नोट करें। हो गया बेटा? जल्दी बोल। हो गया हो गया हो गया, जल्दी से बताओ। जल्दी बोल भाई। हो गया? हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत समय लग रहा है, समय को भी ध्यान रखते हुए आगे चलना है अपने को। बहुत सारे केसेस है इसमें, आप ये समझो। अब अगला बेटा, अब ऐसा केस है, थर्ड केस देखो यहां पर, थर्ड केस। थर्ड है बेटा आपका ना, ये वायर सिचुएशन ऐसा है कि ये तो आपका डी है, ठीक, ये डी है, ये देखो सही से यहां पर, और ये वायर बहुत लंबा है, इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है, एकदम इन्फिनिटी तक है। मतलब वायर आपका यहां से शुरू हुआ और ये इन्फानाइट तक चला गया। तो करंट आपका ऊपर है, तो ऑब्वियस है इस पॉइंट के पर निकालोगे फील्ड तो अंदर के ओर होगा, ये बात तो कंफर्म है, अंदर की ओर होगा, एकदम कंफर्म है, ठीक। लेकिन अब मैं आपसे बोलूं कि यहां पर देखो, जो अल्फा यहां होता, ये अल्फा यहां चलाएगा, तो अल्फा तो 0 होगा। इस केस में आप समझ रहे हो, सेमी इन्फानाइट वायर है, सेमी इन्फानाइट है, सेमी इन्फानाइट वायर है, ठीक बेटा, सेमी इन्फानाइट है, ध्यान रखें। तो सेमी इन्फानाइट में ये एंगल तो अल्फा आपका क्या हो जाएगा? 0, लेकिन बीटा क्या होगा? कहीं यहां आएगा? नहीं, ये आपका बिल्कुल सीधा कहीं अनंत पे मिलेगा। तो बीटा आपका क्या होगा यहां पर? 90 डिग्री होगा बेटा। क्या ये बात ओके है सभी बच्चों को? यस सर। हाँ, तो अब आप समझो यहां पर, पहला तो म्यू नॉट बाय 4, उसके बाद आई अपॉन डी, ये तो छापना है, इसके बाद साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ये ओके। उसके बाद म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी, साइन अल्फा मतलब साइन 0 प्लस साइन 90। सबको पता है साइन 0 क्या होता है? 0, साइन 90 1 होता है। तो आंसर क्या आएगा बेटा? म्यू नॉट बाय 4 पाई आई अपॉन डी। ठीक है बेटा, जल्दी बोल, सही है यस बोल। सर। तो ये सेमी इनफाइनाइट के कारण किसी पॉइंट पर निकाल के मैंने बता दिया, इसके पॉइंट पर, ठीक है। नोट करें जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। और ये डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, ये भी आप ध्यान रखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वायर से। हो गया बच्चा लोग? जल्दी बोल। यस सर। इरेज करूं इसको। अब है अगला केस, इनफाइनाइट वायर, मतलब वायर आपका इधर भी बहुत लंबा है, मतलब अब आपका अल्फा भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। समझ रहे बात को? अल्फा भी 90 हो जाएगा, मतलब यहां पर ये भी अब आपका 90, तो ये 1 और ये भी 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा जल्दी बोल? 2। इनटू में 2, तो आंसर ये 2 2 कटेगा तो क्या आएगा? म्यू नॉट बाय 2 पाई और इनटू में आई अपॉन डी। ठीक, ओके बोलो।
यस सर। नोट कर लो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। हो गया बेटा, जल्दी बोल अभी। बोल भाई जल्दी, हो गया? लिख रहे हैं सर। हाँ एकदम तेजी से लिखते चलो, एकदम तेजी से। अगले क्लास में पता है ना क्या पढ़ना है, मालूम है ना? देखो सब कोई जवाब ही नहीं दे रहा, लेके अगले क्लास में क्या पढ़ना है मालूम है? अरे किसी बच्चे को याद है अगले क्लास में क्या पढ़ के आना है, बताओ? सर गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल ध्यान रखें, मुझे पता है सब लोग भूल चुके हैं, और अगले क्लास में होमवर्क मैंने दिया आपको, पढ़ के मैंने बता दिया है, बस आपको पढ़ के आना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ताकि मैं उसको अच्छे से फिर से बता दूं। ठीक है, तो चलिए खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब इसी पर एक दो सवाल सुनेंगे अच्छे से पहले, सुनेंगे अच्छे से पहले। ये सब कुछ तो खत्म हो गया, इसी पे अभी सवाल चलेगा। अब समझो, मैंने देखो, अब ये सोचो कि इतना तो मैंने करा दिया, मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 40% मैंने आज करवा दिया, 40% करवा दिया, 40%। ठीक, तो 60% बचा हुआ है, वो नेक्स्ट लेक्चर में लगभग मैं करवा दूंगा पूरा। ठीक, लगभग पूरा हो जाएगा अगले लेक्चर में। बेटा अब ये देखो, यहां पर एक सवाल ऐसा ही है कि ये एक इनफाइनाइट वायर है, सुनना 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 सुनना, इनफाइनाइट वायर, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है। अरे अरे मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, ये भी एक इनफाइनाइट वायर है। ठीक, अब इनफाइनाइट है, अब यहां पर कोई पॉइंट के है, इस के पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, ये डिस्टेंस है भैया 2d, और ये डिस्टेंस है कितना, यहां से यहां का, ये डिस्टेंस है d, इसमें भैया करंट है I, और इसमें करंट आपका है कितना, 4 टाइम्स ऑफ I। एकदम कमाल का है भाई सिचुएशन, आप समझ रहे हैं यहां पर कमाल का सिचुएशन ऐसा है। तो इस पॉइंट के पर आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है, अब कुछ नहीं कराऊंगा मैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट के। एकदम लास्ट क्वेश्चन है, एकदम लास्ट, अंतिम वाला क्वेश्चन, अंतिम। अंतिम वाला क्वेश्चन है, अंतिम वाला क्वेश्चन, और इसको नेक्स्ट लेक्चर में तो बिल्कुल बाय बाय कर दूंगा, खत्म। यानी आप ये सोच लो कि अगले वीक में यानी नेक्स्ट वीक में, ठीक, अगले वीक में आपका लगभग पूरा मैग्नेटिज्म, इवन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सारा मैं एंड कर दूंगा। ठीक, अच्छा गौसल सर ने कहां से स्टार्ट किया बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन से, ठीक है, तो गौसल सर का अपना वो चलता रहेगा, मेरा इधर का पोर्शन खत्म हो जाएगा। ठीक, और जैसे ये पोर्शन खत्म हुआ, जैसे ये पोर्शन मैं कवर करूंगा, ठीक, तो कोशिश करूंगा यदि सर ने ईएमआई कवर कर दिया, ठीक, मतलब कवर चलता रहा, तो मैं एसी में पहुंच जाऊंगा। ठीक, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में सीधा करवा दूंगा। ठीक है, सर को ही बोल दूंगा भाई क्लब लिए वो पढ़ा देंगे अपना सर। ठीक है, ठीक, तो मतलब आप ये सोचो कि इधर जल्दी कंप्लीट हो गया तो सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे ही मैं जाऊंगा। ठीक, तो पहले तो सवाल बना लो, फिर आगे का हम देखते हैं। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में क्या आपका होमवर्क है, ये आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट लेक्चर में आपका गैल्वेनोमीटर होमवर्क में है, आपका ध्यान रखना ये चीज। हाँ भाई देखो, मैं समझाता हूं, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को। ये वायर का नाम 1, ये वायर का नाम 2। 1 के कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, सुनना सुनना, 1 के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा भैया, अंदर की तरफ, नहीं समझ रहे हो? अरे इसी पे निकालना है ना, तो 1 नंबर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। ओके, अब इसके कारण देखो, इधर से अंदर, इधर से बाहर, यानी 2 नंबर के कारण फील्ड क्या होगा,
बाहर की तरफ। क्या बच्चों ये बात आपको समझ में आ गया? बोलो। यस सर। आ गया, ठीक है बेटा। चेक करते बेटा, चेक करते हैं। देखो अब आप ये सोचो, ध्यान से देखो, सुना, चॉइस आपका है। आप यदि चाहो तो अंदर वाले चीज को पॉजिटिव ले सकते हो, अंदर वाला पॉजिटिव होगा बेटा तो बाहर वाला क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक, तो उस हिसाब से नेट यदि आपका प्लस में आया तो फील्ड अंदर, नेट, अरे मैं क्या कर रहा हूं यार, मैं भी तो दिमाग में रह लिया क्या। हाँ, नेट यदि माइनस में आया तो फील्ड आपका बाहर होगा। इस हिसाब से समझ सकते हो। सोचो देखो, साइन कन्वेंशन तो ये अपना हाथ का खेल है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने ऐसे किया, आप उसका उल्टा कर लो, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो पहला काम है बेटा B1 निकालना। B1 निकालूं तो क्या होगा? देख, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये तो कर लेंगे। उसके बाद I अपॉन D करेंगे। अच्छा एक मिनट, मैंने सही लिखा ना? ले, शांत हो गया। अच्छा इसमें करंट मतलब कितना है? करंट आपका है 4I। इंफिनिटी जाएगा तो म्यू नॉट हाँ तो करंट I मतलब नहीं, ठीक है, करंट आपका 4I अपॉन D। अभी D का जगह आप चाहो तो 2D भी लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। D के जगह मतलब देख, फंडा तो आप समझ रहे हो ना कि करंट बाय D, I बाय D। ये सही है? बोलो। यस सर। सभी बच्चे एक बार बोलेंगे सही है? सर म्यू नॉट बाय 2 पाई होगा। हाँ, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज, ये सेमी इनफाइनाइट, यहां पर 2 होगा। यही चीज तो सीखना है। म्यू नॉट I बाय 2 पाई D, एक्चुअल में ये कंसेप्ट था, आप याद करिए। मतलब सेम इनफाइनाइट में क्या था? म्यू नॉट बाय 2 पाई, ध्यान रखिए, 2 पाई। ठीक, तो यहां पर आप ये ऐसे आप सॉल्व कर लें तो ठीक है भाई। सॉल्व करोगे तो क्या होगा? म्यू नॉट I बाय पाई D। ठीक है भाई, यहां तक ये ओके है। और ये चीज आपका B1 क्या होगा? अंदर के तरफ होगा। चलो अब B2 इसके कारण निकालते हैं भाई। तो इसके कारण म्यू नॉट बाय, ये भी तो आपका इन्फानाइट है, तो क्या होगा? इन्फानाइट है तो इसका मतलब क्या है कि इसके लिए भी 2 पाई आएगा। अब करंट I है और इसमें क्या है? ये तो अपना D है। ठीक, अभी ये चीज देखो हो गया यहां पर खत्म। और ये आप देखो तो इधर से अंदर, ये इधर से बाहर, यानी ये बाहर की तरफ। नेट आपको निकालना है तो क्या होता है? देखो, मेडिफिल इज अ वेक्टर क्वांटिटी, आपको पता होना चाहिए। तो इसे आप वेक्टर फॉर्म में ही जोड़ें तो आपके सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। तो वेक्टर फॉर्म में जोड़ लो और कोई बात नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड आप निकाल लो। यही होगा इस पॉइंट पर मेडिफिल बी के। तो मैंने आपको पहले बोल दिया कि आपका चॉइस है, आप अंदर वाला क्या ले लो? प्लस ले लो, तो ये वाला क्या होगा? माइनस हो जाएगा अपने आप। तो क्या होगा बेटा? म्यू नॉट I बाय पाई D, मैंने ये प्लस में लिया है तो ऑब्वियसली ये बाहर की तरफ है तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। तो म्यू नॉट I बाय क्या होगा? 2 पाई D। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा कितना? प्लस के साथ म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। अब ये बताओ कि ये मुझे प्लस में मिला है, प्लस में मिला है, इसका मतलब फील्ड नेट क्या होगा? अंदर की तरफ होगा। क्या बच्चों ओके है? बोलो। यस सर। हाँ ओके है। तो कितना शानदार क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन नीट में कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा। ठीक, तो क्लास को यहीं पर करें एंड। बताइए क्या कहते हैं आप लोग? सर एक डाउट था। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर जैसे जो हम डिस्टेंस लेते हैं वायर से, वो हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, अगर परपेंडिकुलर बिल्कुल, ना ले तो क्या होगा? परपेंडिकुलर ना लेंगे तो क्या होगा? सारा चीज खेल गड़बड़ हो जाएगा। आपको परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। अच्छा, यानी क्योंकि दूसरा आपने एलिमेंट लेंगे। क्या देखो, Cosine। अब मान लो हो सकता है, देखो हो सकता है कि लेंथ आपको ऐसा टेढ़ा वाला दे दिया जाए। तो टेढ़ा लेंथ दिया है ना, तो आपका अब काम है कि किसी भी तरीके से परपेंडिकुलर में कन्वर्ट करो, परपेंडिकुलर निकालो। क्योंकि आपने जो फॉर्मूला का डेरिवेशन किया है, जो डेरिवेशन करा है वो परपेंडिकुलर लेंथ के लिए किया है, मालूम है ना? यस सर। बिल्कुल, ये आप ध्यान रखें इस बात का। यदि नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसे पहले कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर आप सॉल्व करें। नहीं तो Yes। क्वेश्चन आपका गलत होगा। ये आप भी समझ रहे हो कि हमने जब यहां लिख दिया परपेंडिकुलर लेना है तो लेना है, क्योंकि आपने डेरिवेशन किया है, डेराइव करके ही आया हुआ है। आया बात समझ में? यस सर। अच्छा ये तो भाई हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा मेरी बात को। ये तो हो गया क्लियर भाई, सब कुछ ऑलमोस्ट अपना, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई डाउट वाउट लगे तो आप अगले क्लास में क्या करिएगा, डाउट वगैरह खोज के रखिएगा। ठीक है, बाकी हम देख लेंगे। एक और बात, मेरा एक डाउट है। अच्छा इतने बच्चे कम क्यों रह रहे हैं अभी?
कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या? अभी 5-6 बच्चे रहते हैं, 4-5-6 बच्चे, ऐसे क्यों? सर कुछ लोग के प्री बोर्ड चल रहे हैं शायद इसलिए। अच्छा, प्री बोर्ड्स चल रहा है ना। तो देखो प्री बोर्ड्स चल रहा है अभी, तो शायद मैंने सुना है प्री बोर्ड का भी चक्कर हुआ, स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी कहीं भी, वो नवंबर दिसंबर में होगा, मैंने तो ये सुना है। सर टर्म 1 की डेट शीट आ गई है, वो दिसंबर में होगा, लेकिन स्कूल वाले प्री बोर्ड अभी करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, स्कूल का प्री बोर्ड चल रहा है क्या? हाँ सर, मतलब वो टर्म 1 की तो अच्छा डेट अच्छा शीट आ चुकी है, दिसंबर में है वो। अच्छा, एक मिनट, मैं एक बात बताता हूँ, क्या आप लोग के दिमाग में मन में ये टेंशन है कि जो टर्म 1 का एग्जाम होगा बहुत हार्ड, एकदम खतरनाक होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जितना क्वेश्चन करा दूंगा ऑलमोस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अभी तो पहले सिलेबस खत्म करना है, और नवंबर या दिसंबर में होगा। कब है बेटा, आपको पता है कुछ क्या? यस सर, डेट शीट आ गई है, फिजिक्स का हाँ, तो पेपर 10 दिसंबर को है। 10 दिसंबर को है ना, तो मैं आपसे ये हाँ बोल रहा हूँ सर। ना, मैं आपसे इतना प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पूरा नवंबर आपका रिवीजन चलेगा, रिवीजन ऑब्जेक्टिव, रिवीजन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा पूरा नंबर। क्यों? क्योंकि मैं अक्टूबर में ही पूरा पैकअप करने वाला हूं, पूरा इधर का पैकअप खत्म 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 कर दूंगा मैं, ठीक। और नवंबर में आपका मान लो दिसंबर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वो हो जाएगा, ठीक है। और दिसंबर से लेकर मैं बता रहा हूं, मेरा चूंकि ऑप्टिक्स भी मैंने लगभग आधा पढ़ाया था, ठीक है, आधा अधूरा पढ़ाया था, तो उसे भी मुझे एक बार फिर से रिकैप करना होगा सभी बच्चों के लिए, ठीक है। तो कोशिश करना है कि जल्दी से उधर का मैं कवर कर दूं, तो 2 मंथ के समय में मैं पूरा ऑप्टिक्स और पूरा मॉडर्न भी करा दूंगा, यानी फरवरी तक उधर आपका जो पीछे का ना वो वाला बचा हुआ पोर्शन सेकंड टर्म 2 का, वो भी पैकअप आपका हो जाएगा, ठीक। और उम्मीद करता हूं कि टर्म 2 का एग्जाम आपका अप्रैल से पहले नहीं होगा। क्या बच्चों, मैं सही कह रहा हूं? सर उन्होंने मार्च अप्रैल बोला है, अब एग्जैक्टली कब होगा वो नहीं पता है। अच्छा देखो ना, अब मुझे बताओ, मैं फरवरी में एंड कर दूंगा तो आपको अब मार्च में भी लेगा तो 1 मंथ का समय मिलेगा, 1 मंथ का समय मिलेगा। अप्रैल में मिला, अप्रैल में होगा तो 2 मंथ का गैप मिल जाएगा, कंफर्म मैं बता रहा हूं इतना, ठीक है। तो इतना तो श्योर रहिए कि आपको भी पता, जो फाइनल एग्जाम होता था सीबीएसई का, वो अप्रैल में ही होता था, आप ये भी जान रहे हैं, ठीक। अब आप खुद सोचो कि टर्म 1 दिसंबर में हो रहा है, तो कम से कम 4 महीने का गैप मिलेगा आपको, 4 महीने का मिनिमम गैप आपको मिलेगा। तो आप ये सोचो अप्रैल में तो नहीं होने वाला है, आप एकदम श्योर रहिए अप्रैल में नहीं होगा, अप्रैल होगा भी तो अप्रैल लास्ट में होगा, मई के फर्स्ट वीक में, और मई सोच लो मई के फर्स्ट वीक में लगभग आपका ये एग्जाम बाइंड अप होगा, ठीक है। तो समय मिलेगा, आपको चिंता नहीं करो, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं बेटा, आपको ये सब कुछ ओके है, ठीक है। और हम अगले क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करें, कुछ बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अगले क्लास में मिलते हैं, आप थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइएगा, ठीक है। तो यहीं पर सेशन एंड करते हैं, ठीक है बेटा, सबको एक साथ बाय बाय। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय बाय।